बच्चों साउंड ऑडियो वीडियो अगर करेक्ट है तो हैंड रेज करिए। ओके तो यश फॉर्मूला सुनाओ sec x tan x का इंटीग्रेशन। यश फिजिकल आया हुआ है तो पूछ रहा हूँ मैं उससे, ऑफलाइन आया हुआ है मतलब। sec x बहुत बढ़िया। हाँ यश यश दूसरा वाला यश जजोरिया नहीं भाई, यश एक और है। यश जजोरिया तो बोल रहा है नहीं मैं कहाँ फिजिकल आया हूँ। एक और यश है भैया। अच्छा आप में से अभी वैसे तो बच्चे आ रहे हैं, अभी टाइम है, सब आ जाएं तभी बात करते हैं। आप में से जो आना चाह रहा है ऑफलाइन वो हैंड रेज कर दो, अब मैं नेक्स्ट क्लास से बुला लूंगा कुछ बच्चों को। अभी तो 10 ही आए हो, बहुत ज्यादा नहीं बुला सकता लेकिन चलो कुछ बुला सकते हैं। पुनीत कुंद्रा नेक्स्ट क्लास से आएगा भाई। पुनीत माइक खोल के बता दे। ठीक है भैया। ठीक है, आवाज आ रही है भाई हर्ष यश को, साउंड क्लियर है। ठीक है पुनीत तो आ जाएगा। और कौन है पूरा हैंड रेज रखो जो ऑफलाइन आना चाह रहा है। अभी सब आ जाएं फिर मैं एक बारी फिर बात करूंगा, और जिन बच्चों के हैंड रेज है रहने देना, ठीक है। थोड़ा सा जरूरत के हिसाब से, जितना मैं आपको जानता हूँ पुराना, वैसे तो एक साल में बातें बदल जाती हैं, और ऑफलाइन तो आप आए नहीं हो, फिर भी जरूरत के हिसाब से बुलाएंगे। और भैया मेरे को एक ऐसी फील आ रही है 1 डेढ़ महीना तो आप सारे के सारे आ पाओगे, अभी टाइम है ना। पूरा बैच आएगा 1 या 1.5 महीना तो उसमें हम स्पीड टेस्ट करके आखिरी वाला झटका मार देंगे। और भैया दीपक पढ़ाई कैसी। बड़ा हो गया, हाँ हो गया, थोड़ा सा हो गया। आप अकाउंट्स में भी ऑफलाइन आते हो क्या। नहीं मैथ्स में आए हो, ठीक है। ये हैंड रेज उनके हैं जो ऑफलाइन आना चाह रहे हैं, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। इतनी देर में भैया आप लोग खाली मत बैठना, देखो एक तो फॉर्मूले जो आ चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से बात कर रहा हूँ, फॉर्मूले रिवाइज रोज करा करो इंटीग्रेशन के, एक बारी पूरा माइंड से निकालो, ठीक है भैया। दूसरा वो हो गया, तुम्हें पक्का याद है, अगला क्वेश्चन शुरू हो जाओ तेजी से, ठीक। आ रहा है ठीक, नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट करना था है ना दीपक, 33 का फर्स्ट तो कर लिया था ना हमने। आजा बच्चे आजा, इधर आजा। गुड आफ्टरनून, पढ़ाई कैसी चल रही है। अच्छी है, चलेगी कोई बात नहीं, चलाते हैं, अच्छी भी चलाएंगे। बच्चे कुछ इस बात से परेशान है कि ऑनलाइन में सर वो ज्यादा प्रेशर नहीं देते, हम ना अपने ऊपर दे पाते, नहीं हो पा रही, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मेन बात ये डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। मैं तो इसी बात का फर्क मान रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन में किसी को डांटा और मैंने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा, और मैं ऑफलाइन में बोलूँ थप्पड़ मारूंगा, तो डर में तो फर्क है ना। तो जब ऑफलाइन में थप्पड़ मारूंगा वाला डर आएगा तो बच्चा जो ना पढ़ता हो, अच्छा बच्चे की भी बात होती है, अच्छा भी कभी कभी बहुत बड़ी गड़बड़ करता है, तो फर्क आता है। भैया ऑफलाइन कुछ बच्चे आए, मैं उनसे बातें कर रहा था, और अभी 2 मिनट मतलब 3:30 है ना, 32 पे क्लास शुरू कर लेंगे हम लोग। आज तीन तीन बच्चे अभी तक बुलाए मैंने, वैसे 3 ही बुलाए मेरे ख्याल से, और कोई तो नहीं बुलाया। और जिनको और ऑफलाइन आना है वो हैंड रेज रखेंगे, मैं भी बताऊंगा आपको आप में से कौन कौन आएंगे। ऑफलाइन क्लासेस की बात हो रही है, टेस्ट की बात नहीं हो रही, टेस्ट एक अलग मुद्दा था हमारा। क्या मैंने टेस्ट के लिए भी बोला था 12th में, अभी ऑफलाइन टेस्ट नहीं बोला ना, अभी नहीं बोला, वो भी लेना है। सबसे बड़ी कमी तो यही है, ठीक है। ठीक है
अच्छा जी। परमिशन लाए हो ना तीनों बच्चे पेरेंट्स से लिखवा के? रिटर्न नहीं है? नहीं, ओरल नहीं चलेगी ना, अगली क्लास से जरूर लाना रिटर्न। दो लाना, दो परमिशन, एक यहाँ ऑफिस में सबमिट करानी होगी, एक कैरी करनी है, ठीक है? और आते जाते ये ध्यान रखना, बाहर वेटिंग 1 सेकंड की भी बिल्कुल भी मत रखना, ठीक है? सीधा घर और वापस। प्रिंट भैया हमने तैयार करा दिए थे इनके, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी ऑफिस से अपनी कॉपी कलेक्ट कर सकते थे। जो 10 पेपर हैं, मैंने कहा था अरिहंत का प्रिंट मैं नहीं दे पाऊंगा, वो आपके पास बीसीसी ऐप में अवेलेबल है, लेकिन स्कूल पेपर ये और आगे भी जो कराऊंगा उन सबके प्रिंट मिलेंगे आपको। एक थोड़ा सा क्लास की कोशिश कर रहा हूँ कि 9 से 10 शुरू कर पाऊँ, जैसे पिछली क्लास ही बोल रहा था कि अगली क्लास 9 से 10 लूंगा, लेकिन ले नहीं पाया। तो बस एक थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी आ रही है, लेकिन जहां भी 1-2 दिन में शुरू हो गई वहां फिर लगातार ही चलेगी। सर ये स्कूल पेपर का पीडीएफ नहीं मिला। 1 मिनट मेरे भाई, मैं साउंड तेज कर लूं ताकि आपको सुन पाऊँ, आप दोबारा बोलो। सर स्कूल पेपर का पीडीएफ नहीं मिला। फोन पे पीडीएफ? नहीं मिला सर स्कूल पेपर का। स्कूल पेपर का पीडीएफ नहीं मिला? ठीक है, मिल जाएगा। नहीं भाई, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था यार, सर मैंने नहीं व्हाट्स आया। बाकी बच्चे बताना भाई जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इस वक्त। यस सर, आ गया। आ गया था भाई। प्रशांत व्हाट्सएप को पीछे स्क्रॉल करके देखेगा, मिलेगा, मैंने पूरे बैच को ही भेजा था। और सुशांत, सुशांत ना पढ़ाई सही चल रही है? थोड़ी बहुत सही चल रही है। और पीछे भाई आपकी कंसेंट एक ऑफिस में सबमिट करा दीजिएगा, चाहे क्लास के बाद करा देना, और एक कैरी करना, एक अपने पास भी रखना, ठीक है? सभी बच्चे। चलिए, तो फिर बस अब क्लास शुरू कर रहा हूँ बच्चों। एक बारी फिर पूछ रहा हूँ, बच्चे लगभग लगभग आ गए हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लास में आना चाह रहे हैं, जबकि पेरेंट्स भी आपके परमिट कर रहे हैं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है? और मैं भी ध्यान देना भैया, मेरे पास रूम का आपको आइडिया है जिसमें हम नॉर्मली 80+ बच्चे बिठाते थे, 80 से 90 के बीच में। मैं इस वक्त मतलब 15 से ज्यादा नहीं बिठाना चाह रहा किसी भी हालत में, ठीक है भैया? तो 15 से ज्यादा नहीं। तो इस वक्त मेरे सामने 5 बैठे हैं, तो 6-7 और 15 में भी क्या 10-11 बुला लेते हैं, बस उतने कर लेते हैं। चलिए, तनिष्का लोडवाल आ जाएगी नेक्स्ट क्लास से, प्रियांशी आ जाएगी, पुनीत आ जाएगा, आंचल आ जाएगी, ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास से। और निखिल पॉल भी कह रहा है, अच्छा निखिल पॉल भी आ जाएगा। बस अभी और मत कहना, और एक हफ्ते बाद फिर और बढ़ा दूंगा मैं 10 बच्चे, ठीक है? फर्क पड़ेगा, ये ध्यान देना। अच्छा, एक चीज और है जो मैं बाकी बैचों में शुरू कर चुका हूँ, आप और ऑनलाइन वाले सभी सुन लो। आप ये बताओ, आप सारा साल घर पे भी पढ़ रहे हो और थोड़ा बहुत ट्यूशनों में भी आ जा रहे हो, जैसे अभी थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाएगा, क्या पेपर लिख पाओगे पेन पेपर से 3 घंटे लगातार, जैसे आप 1 साल पहले लिख रहे थे? फील आ रहा है? घर पे ऑनलाइन पेपर देते होंगे, जुगाड़ चलते होंगे, हर किसी का चलता है, 100 में से 100 लेने वाला भी जब 2 क्वेश्चन पे अटक रहा होता है कहता है क्यों छोड़ दूं, मिल रहा है कहीं से, गूगल वगैरह कर और कर फेल। बोर्ड में ऐसा नहीं हो पाएगा भैया, और तगड़ा झटका लगेगा, ठीक है जी? तो इसलिए मैं टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ, अपनी क्लास के अलावा टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ ऑफलाइन वाली, ठीक है? वो भी अगले वीक में ही शुरू हो जाएगी, और उसमें आप जबरदस्ती नंबर आए नहीं आए टेंशन ही ना लेना, ठीक है? बस आके पेपर लिखने की कोशिश करो, फिर हम अपने आप स्टूडेंट टू स्टूडेंट पहचानेंगे किसका टॉपिक ढीला है। फिर टॉपिक ढीला नहीं होगा तब भी लिखने में परेशानी आ रही होगी, अगर मैंने लेवल का पेपर बना दिया कि टाइम में पूरा नहीं हो रहा, कई सारे पेपर दोगे तब जाके वो बात टाइमिंग सेट होगा, ठीक है जी? तो वो अगले वीक से वो भी शुरू कर रहे हैं, बाकी बैचों में टाइम भी अनाउंस हो चुका है, आपके बैच में एक अगली क्लास तक बताऊंगा, ठीक है जी? चलिए अब शुरू करते हैं। पेपर नंबर 10 चल रहा है, स्कूल पेपर नंबर 10 है, सभी ध्यान दो। स्कूल पेपर नंबर 10, और ये मेरे ख्याल से 33 का और पार्ट करना है। 33 का फर्स्ट पार्ट हमने शायद लास्ट क्लास निपटा लिया था, ठीक है? और मैं कह रहा हूं इंटीग्रेशन में अभी अभी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप कहीं नहीं फंसोगे, बस मेरे साथ लगे रहना, जरा ट्राई मारते रहना, ठीक है जी? टाइप पहचानने की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये 33 का और पार्ट है। दीपक कह रहे हैं मेरे सामने बैठा है, बोल रहा है सर ये तो मैं ही बताऊंगा, इसका बस पहला स्टेप मैं बताऊंगा। बोल दे दीपक। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया।
मैंने पूछा ऐसा था इस बच्चे से कि ये नहीं बता पाएगा, तो मैं खुश होऊंगा नहीं बता पाया, ठीक है भैया। लेकिन लेकिन ये मेरे को खुश होने का मौका नहीं दे रहा। भैया 1 मिनट रुकना भैया, सभी सुनना। नीचे पावर 4 वाला बाइक्वाड्रेटिक है, इसकी दो शक्लें होती हैं, ध्यान से पहचान लेना, क्वेश्चन करके खुश मत होना। एक इसकी दो शक्लें होती हैं, एक ऐसी बाइक्वाड्रेटिक जिसके आप और फैक्टर नहीं बना सकते, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके और फैक्टर नहीं बनेंगे। एक इसकी ऐसी वाली शक्ल भी, ऐसी वाली शक्ल भी, इसके भी क्वाड्रेटिक स्टाइल में आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे अगर आप कॉर्नर नंबर पे जैसे भी फैक्टर बनाते हो सोचोगे तो बाइक्वाड्रेटिक जिसके और फैक्टर ना बनते हो, ध्यान देना, ये एक अलग टाइप है, और इसके ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने पर ही इंटीग्रेशन होता है, पता है सबको? ठीक है भैया, आप में से जिसको ये टाइप ना पता हो मेरे को बता देगा, तो मैं अलग से कहीं ना कहीं उसे लूंगा पूरा। जो बच्चे सामने बैठे हैं तो कम से कम बोल देंगे, क्योंकि आपके बहाने से जो ऑनलाइन बैठे हैं उनकी भी प्रॉब्लम निकल जाएगी। तो आपको प्रॉब्लम बोलने में कमी नहीं छोड़नी किसी ने भी। ठीक है, ये आता है टाइप? सुशांत को ही ध्यान है ये टाइप के? नहीं ध्यान? हाँ, शक्ल से दिख रहा है नहीं ध्यान। अब ऑनलाइन तो मैं कहाँ शक्लें देखता था, करा दूंगा मैं, ठीक है, मेरा काम रह गया। ठीक है, अब वापस आ जा, पहले ये समझ ले, नीचे इसके ये देखो क्वाड्रेटिक टाइप है लगभग लगभग, एक माइनस कॉमन ले लो तो हाईएस्ट डिग्री का साइन प्लस का हो जाए। तो जैसे क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाते हैं वैसे हम इसके भी आराम से बना ही लेंगे। चेक कर लेना भाई, फर्स्ट क्लास के मल्टीप्लाई 12, 4 3 12, 4 माइनस 3 1, दिख रहा है? और अगर क्वाड्रेटिक होती तो x प्लस 4, मतलब इसके मिडिल टर्म के नंबर दिख रहे होंगे 4 माइनस 3, तो x प्लस 4 x माइनस 3 बोलते हैं ना फैक्टर, और मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर वाली है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 बोल दूं। और आप थोड़ा सा भी दिक्कत में आ रहे हैं, मैं मान रहा हूँ भैया घर पे बैठ के बड़ी तकलीफें हो जाती हैं, पढ़ने का मन नहीं करता होगा कुछ बच्चों का, बस फीस भर दी, पूरे साल ऑनलाइन ऐसे ही लगे रहे, काम तैयार नहीं हुआ, शक्ल पे दिख रहा है काम तैयार हुआ नहीं। मैं पूरा लिख देता हूँ, जो कर सकता है भाई वो मेरे को सुनते मत रहना, और जिसको जहां भी दिक्कत है आराम से देखते ही रहना। ये जैसे क्वाड्रेटिक के मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं वैसे कर दिया हमने। कुछ पूछना है तो बोलना जरूर भाई। ऑफलाइन आने का पूरा फायदा तभी है, जो भी बच्चे आ रहे हैं अपने पूरे प्रॉब्लम को बोल लो आप, ये मत सोचो ज्यादा छोटी बात है। ठीक है, अब फर्स्ट टू लास्ट में कॉमन ले ही लोगे तो फैक्टर बैठेंगे एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये फील आ रहा है? ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और अब ये पार्शियल की एक ट्रिक थी कि अगर एल्जेब्रिक रैशनल क्वांटिटी है, अलजेब्रा से बनी हुई, और नीचे फैक्टर है और नीचे वाले की डिग्री बड़ी है, तो पार्शियल ब्रैकेट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन एक क्वाड्रेटिक जिसके और फैक्टर ना बनते उसको पार्शियल ब्रेक करता हूं ना, तो इसके ऊपर ax प्लस बी लिखना पड़ता है प्रॉपर्टी, इसके ऊपर cx प्लस डी लिखना पड़ता है क्वाड्रेटिक के ऊपर, तो ए बी सी डी 4 कॉन्स्टेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हमने एक ट्रिक सीखी हुई थी कि इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, पार्शियल ब्रेकेज तो करनी है, लेकिन पार्शियल ब्रेकेज बच्चे और कुछ ना ध्यान आ रहा हो, कोई एक आधा बिल्कुल वॉश आउट हो गया, कोई टॉपिक में लगेगा यार मेरे को ध्यान नहीं आया ये तो बोल रहे हैं। ठीक है भैया, तो जितना कह रहा हूँ उसको अच्छे से सुनने की और याद करने की कोशिश करना। इसको जब पार्शियल ब्रेकेज करते हैं ना तो फिर बोल दूं इसके ऊपर ax प्लस बी, इसके ऊपर cx प्लस डी लिखना पड़ता है, 4 कांस्टेंट मुश्किल हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक दिक्कत दे रही है ना, हर जगह एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को टी मान लो, तो उससे ना हर जगह टी हो जाएगा, तो लीनियर हो जाएगा, और लीनियर की पार्शियल ब्रेकेज आसान होती है। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन अभी मेरे को 12-13 पेपर इंटीग्रेशन से कराने हैं, बार बार आएंगे। ठीक है, करो तैयारी से यहाँ तक जल्दी से, जो पूछना हो आपको बोलना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के बच्चे भैया, थोड़ा सा आज आइडिया बेटर रहेगा क्योंकि ऑफलाइन बच्चे सामने बैठे हैं, आज 12th में पहली बार ही बैठे हैं अभी इस साल के लिए, तो उन्हीं के आइडिया में पढ़ाऊंगा, क्योंकि शक्लें देख रहा हूँ तो उस हिसाब से एक बात पक्की पड़ जाएगी कि शक्ल पे आता है कि आया कि नहीं आया, तो उस हिसाब से फिर रोक के बोलना पड़ता है। ठीक है भैया, तो ये फील ऑनलाइन वालों को भी बेटर रहेगा, लेकिन जो कर सकता है वो अपनी स्पीड से आगे बढ़ते जाइएगा भैया। इसके बाद जिनका ये हो गया, अरिहन शुरू करने जा रहे हैं इसके बाद, अगर 10 11 11 तक थे शायद पूरे हो गए, तो अरिहन शुरू करने जा रहे हैं। तेज करना बच्चे, तेज करना। कोशिश करते रहोगे ना, जो दिक्कत में है हो जाएगा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई है अब हो जाएगा, लेकिन जरा मेहनत लगाओ, और मैं हर बारी जिसकी जैसी दिक्कत होगी उसको एडवाइस कर दूंगा, इतना आप बस रिकॉल कर लो तो आप वापस जिंदा हो जाओगे। लो जी, तो एक्स स्क्वायर को टी माना, टी टी प्लस 4 टी माइनस 3। अब इसकी पार्शियल ब्रेकेज a अपॉन टी प्लस 4 प्लस बी अपॉन टी माइनस 3। एक बार ईमानदारी से बोलना भैया, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ठीक बोलने पर आ जाए तो मैं आपको आपके हिसाब से पढ़ा पाऊँ ना। बताना पार्शियल किसको दिक्कत है, बेसिक ही याद नहीं है, ईमानदारी से बता दो, पार्शियल बेसिक प्रॉपर्टी याद नहीं है। एक मेरे सामने बैठा है सच्चा बच्चा,
और कोई पार्शियल बेसिक नहीं है, और उधर हैंड रेस करो पूरे ईमानदारी से। तो रोज रोज पढ़ रहे हैं, मैं तो ये मान के पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने एनसीईआरटी करा दी थी, बच्चों को आनी ही चाहिए। हो सकता है भूले, और बहुत भूले हो जब रिवीजन ना की हो तो। एक काम आज का बांध लो, बहुत सारा नहीं दे रहा। जेबी पर पार्शियल की एक्सरसाइज बीसीसी ऐप से आपको वो एक एक्सरसाइज के शुरू के 10 कम से कम करने हैं। पूरी ना भी करो, शुरू के 5 7 8 क्वेश्चन जिसमें सारी प्रॉपर्टी गई होंगी वो जरूर करने हैं। कर लोगे? ठीक है जी। तो बाकी मैं संभाल लूंगा फिर, अच्छा क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, घंटा 1.5 घंटा लगेगा मुश्किल से। ठीक है, छोड़ना मत इसे किसी भी हालत में। उधर हैंड रेस करो दोबारा, जिसको दिक्कत थी मैं पूछूंगा अगली क्लास में, इतना प्रेशर दो अपने को। हैंड रेस करो जिसको दिक्कत थी दोबारा। हाँ निखिल, अगली क्लास खुद बताएगा तूने करी के नहीं करी। उस एक्सरसाइज के शुरू के प्रॉपर्टी सुन लियो, 8-10 क्वेश्चन जरूर कर लियो। ओके सर। थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा पॉज लगेगा, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे आए हैं तो उस हिसाब से काम करना ही है। ठीक है, लेकिन जल्दी हम स्पीड पकड़ लेंगे। खैर, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ टी कर दिया हमने, तो 1 इज इक्वल है a प्लस बी। ठीक है जी, और मैं आपको सही बताऊं, अगर जेन्युइनली आप सारे दोनों तरफ के बच्चे सुनना चाहो, एक एक टॉपर 10th क्लास में अभी 100 में से 100 लेके आया मेरे पास। ठीक है, बैच में मैं 11th पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, मतलब जितना पूछो सब बता देता है। एनसीईआरटी के आज उसने मेरे से चार क्वेश्चन प्रॉब्लम में भेज दिए, और बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन। तो वही उसी वक्त मेरे को फील आ गया कि बच्चों की हालत अच्छी नहीं है। 100 में से 100 वाला ये काम कर रहा है, एनसीईआरटी नहीं आती उसे। ठीक है भैया, तो पढ़ाई करो, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा कुछ भी। इक्वेटिंग कांस्टेंट 0 -3a प्लस 4b, और घबराना मत, बस मेहनत करनी है, बताता रहूंगा कैसे कैसे करनी है। दो इक्वेशन आ गई सर, शॉर्टकट लगा के ए बी निकालेंगे, शॉर्टकट लगा के ए बी। ठीक है, एक इतना पार्शियल जब आप भूल रहे हो, इतना तो आप मेरे साथ अभी रट लो ना, 2-4 बच्चे जो प्रॉब्लम में थे। नीचे फैक्टर है, अलजेब्रा फैक्टर है, डिग्री बड़ी है, लीनियर फैक्टर के ऊपर ना ब्रेक मारो, दोनों अलग अलग प्लस में लिखो। लीनियर फैक्टर है डिग्री 1 वाला, ऊपर एक कांस्टेंट ए, एक और है बी। इतना क्लियर है? एलसीएम ले लो, ये a इंटू टी माइनस 3 बी इंटू टी प्लस 4, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर लेफ्ट राइट कट जाता है एलसीएम लेने के बाद, ये आ गया। अब ए बी निकालना है, ए बी वाली दो इक्वेशन बनानी है, दोनों तरफ टी की पावर 1 और कांस्टेंट के कोफिशिएंट इकट्ठे करो। इधर इधर टी की पावर 1 का कोफिशिएंट देखो 1, उधर टी की पावर 1 का कोफिशिएंट ए टी प्लस बी टी में ब्रैकेट खोलते हुए ए प्लस बी आएगा, साइन ध्यान से उठानी है। फिर दोनों तरफ के कांस्टेंट बिना टी वाली टर्म इक्वल रखो, इधर है नहीं 0, उधर ध्यान दो -3a बिना टी वाला है, प्लस 4b, साइन ध्यान देना, मल्टीप्लायर ध्यान देना। ये क्लियर है? दो इक्वेशन बन गई। या तो मैं बोलूँ इन दोनों को सॉल्व करके ए बी निकालो, यहाँ डालो, बस पार्शियल ब्रैकेट मिल गई, इंटीग्रेशन आराम से होगा। फिर कुछ खास सीखने के लिए नहीं है, सॉल्व करने में टाइम लगता है। एक शॉर्टकट लेते हैं, इस वाली इक्वेशन से लिखते यही है, टीचर को ये बोलते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं इन्हीं इक्वेशनों को ए बी निकालने के लिए, करते नहीं है। ठीक है, अगर ए निकालना है ना, देखो ये एक इक्वेशन दिख रही है, ए निकालना है ना, आ जाएगा, ये बी वाला पार्ट 0 कर दो। सर ये 0 कैसे होगा? देख टी की जगह क्या पुट करूँ कि ये 0 हो जाए? -4 लिखना नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन पूरे में हम टी की जगह -4 पुट कर रहे हैं। तो देखो ये -4, एक दो बारी सुन लो, आराम से होगा, लेकिन पूछना पड़ेगा। और ये बात मैं ऑनलाइन वालों को भी कह रहा हूँ, आप भी पूछ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टी की जगह -4 डाल दिया, -4 + 4 0 हो गया, ये -4 -3 -7 आ गया, यहाँ नहीं लिखा, बस टी की जगह -4 पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट है। एक आंसर कितना आ गया? 4/7। ठीक है, अब तुम बी निकालना चाह रहे हो। ठीक है, तो ए को 0 करो, ये होगा 3 पुट करने पे, तो आप पूरे में टी की जगह 3 पुट कर दो। तो देखो इसमें टी की जगह 3 पुट करूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड 3, यहाँ 3 - 3 0 हो गया, यहाँ 3 पुट करूंगा 3 + 4 7 भी। क्लियर है या नहीं? पहले लीनियर वाला क्लियर हो गया। लीनियर पार्शियल एक चीज लॉक करो, चलो लीनियर हो तो फैक्टर अलग अलग, ऊपर एक एक कांस्टेंट ए बी, तीसरा होता तो सी, एलसीएम लेके एक इक्वेशन, और जो ट्रिक बताई, ठीक है भैया, उससे आपने एबीसी निकाल लेना है। बहुत आएगा, बी भी बहुत आएगा। ठीक है, बी 3/7 आएगा बिल्कुल। अब मैं ए और बी यहाँ डाल के इंटीग्रेट कर दूंगा। अच्छा, जब तक जो बच्चा समझ रहा है ना, समझ लो, पूछ लो, लेकिन फिर थोड़ा बोर्ड यूज करके चलना, जो जो चीजें समझ रहे हो, ताकि स्पीड हमारी रुके ना एकदम से। ठीक है, करो तेजी से, बोर्ड यूज करो, और एक दो क्वेश्चनों में सेम टाइप के आएंगे, आप मेरे से आगे निकल जाओगे। बाकी भैया थोड़ा सा आपको मतलब ये वाली कॉपी रिसेप्शन से कलेक्ट कर लेनी चाहिए, ताकि आप अपनी स्पीड में आगे निकल पाओ। आप रुको नहीं, कई बच्चे तो जानते होंगे ये सब।
तेज करना मेरे भाई, बहुत तेज करना, बोर्ड को यूज कर लेना चाहे। और देखो एक बच्चे ने पूछा है, लेकिन उधर ऑनलाइन भी कम से कम 5-10 बच्चे होंगे जो भूल रहे होंगे चीजें और शर्म के मारे बोलते नहीं होंगे। ए और बी आ गया था, ए और बी आ गया था। सुशांत ये क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन में ऐसे मान के तैयार करना है पावर 2 वाला हर जगह, कि ये तो पेपर में आता ही आता है, सारे पेपरों में मिलेगा, देखा भाई। तो इसको ढंग से तैयार कर लेना। जब ए और बी आ गया और ए और बी की वैल्यू हमने वापस डाल दी 4/7 ऑफ टी प्लस 4 प्लस 3/7, जहां आपको लगे ये मेरे को आता है वहां पेन चला सकते हो, ठीक है भैया। अब ये ऐसा बन गया। अब एक बारी दोनों तरफ के बच्चों में कोई भी बता दो, क्या मैं इस वक्त इंटीग्रेशन कर दूं? पार्शियल ब्रेकेज कर चुका? नहीं सर, नहीं भैया। टीम आना था बाहर, एक्स स्क्वायर को टीम आना था। आपका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाला ही है, तो आप एक्स स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन कर सकते हो। इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, तो बाहरी टी की जगह एक्स स्क्वायर डाल के दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। कहानी क्लियर है कि नहीं? फटाफट से, जल्दी जल्दी। बाहरी टी की जगह एक्स स्क्वायर डाल दिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल, इंटीग्रेशन भी साथ साथ कर लेते हैं, 4/7 अपॉन 4/7 ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 3/7 ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx। ये काम तो मैं वैसे ही नहीं बेटर कर दूं, अगर आप ऑनलाइन वाले भी अपनी प्रॉब्लम को बोल लो तो। इसमें हम इस चीज का इंतजार क्यों करेंगे कि जब कोई सामने बैठा होगा तभी बोलना रहेगा? भैया माइनस भी है। -3 है, नहीं अच्छा भैया, एक बाहर माइनस था, ओके 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 ठीक है, बाहर एक माइनस चल रहा था। लेकिन मैंने पार्शियल ब्रेकेज किसकी की थी बताना, माइनस के साथ की थी कि नहीं की थी? ठीक है, तो एक बारी तो मैं इंटीग्रेशन इसका कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बात ठीक है, माइनस लास्ट में आंसर में फिट करूंगा मैं, अभी बीच में नहीं करूंगा। कोई दिक्कत है तो बोलना। और मेरे से भूल ही रहा था वैसे, आपने सही ध्यान दिलाया है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं पुट करूंगा। 4/7 ऑफ, ये देखो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1/x² प्लस a स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है भैया। फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, फिर प्लस 3/7, 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये 1/x² माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो कि होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। एक काम ना आपको करना चाहिए, जो बच्चे तकलीफ में है, जैसे आप कह रहे हो मैंने सारा सीख लिया, ये फॉर्मूला मेरे को नकल लगाना पड़ा, ये पता ही नहीं था। तो भाई इतनी सी चीज की आज परफेक्ट स्क्वायर, आज एक चीज तैयार करनी है, आज परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूले याद करने हैं, तभी तो आगे निकलोगे ना आप लोग। अपनी कमी पर काम नहीं करोगे तो वही रह जाएगा फिर सब। समस्या है तो बोलो, ठीक है। अब माइनस डाल रहा हूँ, निकालना तो माइनस वाले का था, ठीक है भैया, माइनस अब डाल रहा हूँ, वो अगले स्टेप में आप डाल देना, मैं इसी में कर देता हूँ। लो साइन सारे चेंज कर दिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेपर में आ गया बच्चों, 7th क्वेश्चन। हाँ ध्यान देना, एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, 3 बारी था एनसीईआरटी में, अलग अलग एक्सरसाइज में 3 बारी था, ध्यान दीजिएगा। रहो साथ मेरे, जरूरत के हिसाब से पकड़ो, टाइप को पकड़ना पहले, ऐसे क्वेश्चन बोलूंगा तो लगेगा हो तो गया, लेकिन बाद में तकलीफ आएगी। तो ये क्वेश्चन है √10x² अपॉन, पूरा एक टाइप एंड ट्रिक में लिखवा रखा है, √10x² अपॉन sin x² cos x²। ठीक है, सारे होल्ड कर जाओ और ध्यान से सुन लो। एक क्वेश्चन में कभी 10 sin cos के कॉम्बिनेशन आ जाए, मतलब 10 भी है, sin भी है, cos भी है, आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। पहली बात, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, ना ये कोई रटी हुई टाइप है, लेकिन हर बच्चा जानता है कि सर मतलब यूजुअली 10 का इंटीग्रेशन ना, मतलब अब साइन कॉस भी आ रहा है तो पहले सबको 10 ही बना लो, एक जैसा कर लो। और ये हमने 10th क्लास से पढ़ा हुआ है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। तो मैंने सोचा यार यहाँ है ना साइन कॉस, ये 10 नहीं है, इसको 10 बनाऊं, तो कॉस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो मैंने कहा नीचे करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा कॉस एक्स स्क्वायर से डिवाइड, लेकिन देखना कहाँ फंसेगा, एक कॉस एक्स स्क्वायर कटेगा तो 10 नहीं बन पाया। ठीक है, यहाँ 10 बनाना चाह रहे थे ना हम कॉस से डिवाइड करने के लिए, तो कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक कॉस तो ये फालतू वाला ही कट गया। तो बच्चा कह रहे नहीं फिर 2 से कर लो, कॉस स्क्वायर से कर लो ना डिवाइड, और इसकी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, देखो अब एकदम से रीजन दिख जाएगा, इसकी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक कॉस ये कटेगा, इसके नीचे कॉस साइन बाय कॉस 10, ये 10 बन गया।
अच्छा cos स्क्वायर से नीचे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और सर ऊपर वो 1 बाय cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। सब हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ सेक स्क्वायर है, 10 को t मानेंगे, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, काम खत्म। ये क्लियर है? अब टाइप मेन तैयार करना कि जब भी 10 साइन कॉस मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ चल रहा है तो हर जगह 10 बनाना है। 10 साइन कॉस से डिवाइड करने से होता है, लेकिन कॉस की इतनी पावर से डिवाइड करना कि एक्स्ट्रा कॉस कट जाए और बचा हुआ साइन एक कॉस और मिलते हुए 10 बन जाए। ठीक है भैया? तो वो अब डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा। टाइप में दिक्कत है? किसी को दिक्कत है बोलना भाई। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x स्क्वायर। तो देखो ऊपर cos x स्क्वायर से डिवाइड किया, 1 बाय cos x स्क्वायर sec x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे cos x स्क्वायर से डिवाइड किया, एक cos स्क्वायर से, भैया cos स्क्वायर से डिवाइड किया था, एंगल ध्यान देना x स्क्वायर है, cos का स्क्वायर x स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो ऊपर sec स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, नीचे cos स्क्वायर x स्क्वायर में एक cos x स्क्वायर कट गया, एक साइन के नीचे जाते हुए tan x स्क्वायर हो गया। समस्या बोलना जरूर जितेश। हाँ, तो tan x स्क्वायर को मैंने t माना, तो ये sec स्क्वायर x स्क्वायर dx लगभग dt हो जाएगा। ठीक है जी? भैया cos स्क्वायर x स्क्वायर होगा ना फिर? दोबारा बोलो भैया डिवाइड जरूर दिया होगा, उसके बिना तो होगा नहीं। हाँ 1 मिनट रुक जा मेरे भाई, 1 मिनट रुक जा। हाँ इनटू में एक x है, x स्क्वायर को t नहीं मानेंगे। 1 मिनट, यहाँ मैंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट लिखा था, वो तो होगा ही होएगा जब भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, x स्क्वायर को t नहीं मानूंगा मेरे बच्चे, वो ठीक है, लेकिन कितनी बारी करा तो मेरी फीस भी 2 बारी दे दे। गलत नहीं है, अच्छा किया है, लेकिन मैं अपनी बात पे लड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी? कि हम तो, बच्चा कह रहा है मैंने पहले x स्क्वायर को, गलत नहीं कह रहा, बहुत अच्छी बात कह रहा है, बोल रहा है मैंने 10 पहले x स्क्वायर को t माना, फिर 10 दिक्कत दिया, फिर 10t को u माना। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम तो 10x स्क्वायर को t मान रहे हैं, 10x स्क्वायर को t, तो उसका डेरिवेटिव आ गया sec स्क्वायर, एंगल जो है वही, फिर एंगल का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल है dt। ठीक है, लेकिन इससे पता लगता है आपको अच्छा सोचना आता है, आप कैसे भी कर ही रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो x स्क्वायर dx हाफ dt आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना दीपक। हाँ जी, और अब देखो रूट tan x स्क्वायर की जगह t, sec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू एक्स भी है भैया, ये ध्यान देना है, इंटू एक्स dx, ये आपका हाफ dt आ गया और नीचे t आ गया, और रूट t से t को डिवाइड करोगे रूट t बच गया। कोई कंफ्यूजन तो बोलना, डायरेक्टली बताऊं? ठीक है, हाफ t की पावर हाफ, नीचे ऊपर जाके माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, t की पावर माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 1 हाफ हो जाएगा, अपॉन हाफ प्लस c, हाफ से हाफ कट जाएगा, और ये आ जाएगा रूट tan x स्क्वायर प्लस c। एक काम बोल दो, अब मैं ना तुम्हें ऐसे छोड़ूंगा ही नहीं यार, बस ये बता दो कितने बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं अभी, हैंड रेज करने हैं सारे ऑनलाइन वाले बच्चों को, जिनके प्री बोर्ड लगातार चल रहे हैं, 6-6 दिन के गैप हैं, फिर भूल जाना, फिर हाथ नीचे ले जाओ, ज्यादा छुट्टियां आ रही हैं फिर नहीं बताना मेरे को। भाई तुम सारे इंटीग्रेशन, तुम्हारे जिसने भी एनसीईआरटी इंटीग्रेशन नहीं किया हाल फिलहाल, उसे लग रहा है वो ट्रिक्स भूला हुआ है, वो मेरे को ट्यूसडे तक कंप्लीट चाहिए, पूरा एक दिन लगेगा, संडे सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाना और रात के 8 बजे तक करते रहना, वीडियो खोल के कर लेना अगर भूले पड़े हो तो। ठीक है, सारा कंप्लीट चाहिए और हर हालत चाहिए, जो भूले पड़े हो तो। नेक्स्ट, हाँ जी, ये आ गया मेरे पास साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आंचल बताओ बच्चे कैसे करोगे जल्दी से, आंचल गुप्ता। सिंपल है, माइक खोलना पड़ेगा बच्चे। सर साइन एक्स को टी मानेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं सर, सेपरेट करके वो डिवाइड हो जाएगा ना। हो गया बहुत बढ़िया। देखो जो बच्चा, अब आपको ये इनिशिएटिव मिल गया ना, किसी के कहने से मिल गया, आपके दिमाग में नहीं आया, तो आप रीजन सुन लेना थोड़ा सा, कि कल को कुछ और आया तो आप सोचो तो सही। मैंने तुम्हें कहा था डिवाइड में टाइप ऑफ फंक्शन सेम चल रहे हो, एक जैसे चल रहे हो, डिवाइड वाले हो, और ऊपर पावर नीचे वाले के मुकाबले सेम है या बड़ी हो, हर हालत में पूरी इंटीग्रेशन में पहला स्टेप डिवाइड का है। अब वो डिवाइड या तो बाय सेपरेशन हो जाए या लॉन्ग डिवीजन मेथड हो जाए।
ठीक है भैया। तो सर टाइप ऑफ फंक्शन साइन कॉस सेम था और ऊपर डिग्री नीचे वाले के मुकाबले सेम हो गई, बड़ी है, तो डिवाइड करना ही होता है, तो करना ही है, तो बाय सेपरेशन कर लेंगे। ठीक है जी, बढ़िया। तो आंचल बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखो आप बहुत बढ़िया पढ़ते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो थोड़ा सा आपने पॉज लेके फिर पलट के ठीक किया, ये थोड़ी रिवीजन की कमी है बच्चे। अब ये देख के करनी है कि लिख के करनी है, कितना देख के कितना लिख के करनी है वो आप सोचो, लेकिन एनसीईआरटी को रिवाइज करो। ठीक है जी, ये एकदम से बात आए समझ में। साइंस स्क्वायर से साइंस स्क्वायर कट Okay, गया, एक sir. साइन बच गया। हाँ जी, और एक बच्चे को कह रहा हूँ नाम लेके, सबके लिए है ये, बड़े हो लेकिन अपने हिसाब से करो तो सही उसे। सर साइन बाय कॉस एक आ गया 10, एक 1 बाय कॉस आ गया sec x। ठीक है भैया, इधर देखो कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब कट गया, एक कॉस बाय साइन आ गया कॉट, और 1 बाय साइन आ गया cosec x dx, और इनके फॉर्मूले हमारे पास। आशीष बताएगा sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। आशीष जल्दी बोलना है बच्चे, जल्दी जल्दी, नहीं आता तो नहीं बोल देना बस। सर सेक एक्स हो जाएगा पहला। sec x हो जाएगा, दूसरे वाला माइनस cosec x हो जाएगा प्लस सी, आंसर। नेक्स्ट, अगला बोलना भाई कौन सा है। 23। 19 है, 19। नहीं 19 तो इसका थोड़ी बच्चे, 19 तो इनवर्स इको का हो गया ना। 23, हाँ जी, अब ध्यान देना। देखो जी 23 जो भूला है वो सामने देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, जरा भी भूले हो तो जरूर ध्यान देना। mod of x minus 4 dx। एक मिनट, ठीक है कर लेंगे, बहुतों को तो आता होगा, जिनको आता होगा कोई बच्चा बताएगा पेपर में जब कर रहे हो तो किस चीज की इंपॉर्टेंस है, स्टार्ट कैसे लोगे, बस पहला सभी याद आई। दिला दो। नहीं आई की तो इंपॉर्टेंस सर नहीं है, I1 I2 I3 करके बहुत बढ़िया सेपरेट। बहुत बढ़िया। कार्तिक पूरा कर गया, फटाफट से बोलता है किसी को बोलने नहीं दूंगा। सर इसको हम एक ही बारी में नहीं खाएंगे पूरे का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये काफी कैलकुलेटिव होता है, मुश्किल नहीं है, टाइम लगता है लिखने में इसमें, और उसमें एरर आ सकती है अगर हम पूरा एक लाइन बना के करें। एक मिनट में एक रफ आइडिया दूं, क्योंकि इसको करे हुए काफी टाइम हो गया। मॉड सबको पता है, रीडिफाइन करना पड़ता है। कोई कोई मॉड 1 से 5 के बीच में 2 मतलब रख सकता है, जैसे ये तो आपको पता है ये 1 पर 0 हो रहा है, तो 1 या 1 से बड़े पे एक मतलब होगा इसका, और 1 से छोटे पे दूसरा, और आपको 1 से बड़े पे ही करना है तो इसका तो एक ही मतलब है, जो इंटीग्रेट करना है 1 से बड़े पे ही करना है, 1 से बड़े पे एक ही मतलब होना चाहिए। लेकिन ये वाला 2 पे 0 हो रहा है, और 1 से 5 के बीच में 2 आ रहा है, यानी इस वाले का 1 से 2 तक एक मतलब है और 2 से 5 तक दूसरा मतलब है, और ये वाला 4 पे 0 हो रहा है, और 1 से 5 के बीच इंटीग्रेट करना, और 1 से 5 के बीच 4 आता है, तो इसका 1 से 4 तक एक मतलब है और 4 से 5 तक दूसरा। तो एक ही बारी में मैंने समझाता हूँ ना, तो कई बार बच्चा गोल गोल घूम जाता है कि बड़ी लंबी चीज लिखनी पड़ रही है, बात आसान है लेकिन गलती होगी जल्दबाजी में। तो I1 I2 I3, फिर ज्यादा बढ़िया बच्चा ये भी समझता है सर वो तो ठीक है, ब्रेकेज एक तो देनी होती है हमें, एक क्लास में जब इंटीग्रेट करके लिमिट डाल रहे हो ना 2 तो 2 इसकी हो गई, 4 इसकी होगी, किसकी 2 ब्रेकेज है, 4 इसकी होगी लिमिट डालने के बाद। बहुत बड़ी लाइन है सर, गलती आ जाती है, ब्रेक करके करना है। मैं कह रहा हूँ जितनी इंटीग्रेशन मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, स्कूल पेपर वाले ढंग से तैयार कर लेना, इसमें गिनती के क्वेश्चन करोगे, 20 पेपर भी करे, कितने क्वेश्चन कर लिए, 60 क्वेश्चन कर लिए, बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, उन्हीं में आपका बोर्ड का पेपर है 100%। ठीक है, तो उस पर अच्छे से ध्यान रखना। अब जिसको दिक्कत है वो बोर्ड देख ले, और थोड़ा सा आप जो बच्चा जो टाइप भूला होता है ना वो हैंड रेज कर दे, अभी हैंड रेज कर दे, तो मैं आपका नाम ले लेके आपको आपसे बुलवा कर इतने हिंट दे दूंगा, आप आराम से बोल जाओगे पूरा क्वेश्चन। ठीक है भैया, तो जरा हैंड रेज कर देना जिसको जरा भी भूला हो तो। ठीक है, सामने वालों को तो खैर मैं समझा ही रहा हूँ, सामने वालों की तो शक्लें देख के मेरे को आइडिया आ जाता है कि कौन भूला पड़ा है। ठीक है भैया, सर 3 इंटीग्रल मान लिया, I1 I2 I3। ठीक है, देख बच्चे ध्यान से देख, I1 पहले I1 पकड़ लिया, 1 से 5 mod of x minus 1, आपने हमेशा 11 12 में खूब पढ़ रखा है। सर मॉड खोले बिना हम उसका डेरिवेटिव, लिमिट, ठीक है, इंटीग्रेशन कुछ नहीं कर सकते, मॉड हटाओ। ऐसे मॉड कैसे हटाऊं, मुझे पता होना चाहिए 1 से 5 के बीच में अगर ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मैं मॉड हटा सकता हूं क्योंकि मॉड का रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन 1 से 5 के बीच में अगर ये कहीं नेगेटिव है तो जहां ये नेगेटिव है
वहाँ एक माइनस और देना पड़ेगा प्लस बनाने के लिए। तो ये वाला 0 1 पर होता है, यानी 1 या 1 से बड़े पर इसका एक ही मतलब है, इतना मालूम है। और ये सारा 1 से बड़ा ही है, 1 या 1 से बड़ा ही है, यानी इस पर तो एक ही मतलब है, आप मॉड हटा सकते हो। यहाँ कोई ब्रेकेज प्रॉपर्टी देने की या माइनस देने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन है पहले? ठीक है, लेकिन इसमें मैं बेटर बोल नहीं पाया, अगर आप बोले हुए थे तो। 1 मिनट सुशांत भाई, एक और देख ले बस, ये वाला और देख ले। 1 से 5 के बीच में, अब तुम्हें पता है ये 2 या 2 से बड़े पर एक मतलब रखेगा, 2 से छोटे पर दूसरा मतलब रखेगा, और 1 से 5 के बीच में 2 आता है, तो यानी 1 से 2 तक एक मतलब है इसका, 2 से 5 तक दूसरा मतलब है। तो यह ना ब्रेकेज प्रॉपर्टी पहले हम देते हैं, 1 से 2 पर इस मॉडुलस का क्या मतलब होगा, उसको इंटीग्रेट बाद में करूंगा, पहले ब्रेकेज सिखा दूं। और कर लो, पहले रब करना पड़ेगा, पहुंचा दो, यहाँ तक पहुंचा दो। I1 ही निपटा देता हूँ पहले, स्पेस उतनी है नहीं मेरे पास। ठीक है भैया, तो x का इंटीग्रेशन आ गया x² - 2 -1 का आ गया x, लिमिट डालनी है 5 to 1, ये मेरे पास आ गया 25/2 -5 माइनस लोअर लिमिट डाल दी 1/2 -1। ठीक है, कुछ पूछना इसमें इंटीग्रेशन और लिमिट पुट करने में किसी को भी? I1 ही निकाल रहा हूँ भाई पहले, तो 25/2 -1/2 आ जाएगा 24/2 यानी 12, और -5 + 1 आ जाएगा -4, यानी आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, एक बारी I1 का आंसर मेरे को मैच करा देना, 8 आया कि नहीं? 1 मिनट, सारे बच्चे जो कर चुके हैं सामने देख। बहुत अच्छी बात, 1 मिनट सामने देखना, ला दोगे 8, कुछ नहीं है सिखाने के लिए, प्लस माइनस थोड़ी सिखाऊंगा। लेकिन कभी ऐसा लगे ना जैसे सॉल्व करना था, तुम पहले इसे एलसीएम ले रहे हो, फिर इसे एलसीएम ले रहे हो, फिर माइनस कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो भैया। ये भी रैशनल टर्म है, ये भी रैशनल है, ब्रैकेट माइनस पर खोलते हैं, माइंड में देखो ना, 25/2 -1/2 24/2 12, सीधा। ये -5 ब्रैकेट खोलते हैं, साइन का ध्यान देना, +1 -4, सीधा हो गया। एलसीएम वगैरह पे टाइम नहीं लगाया हमने, छोटा मूवमेंट था लेकिन इस मोड में काम आता है। ठीक है, I1 हो गया, अब I2 पकड़ेंगे। जो ब्रेकेज प्रॉपर्टी अभी सीख रहा था, जो भूला पड़ा है वो सामने देख ले ध्यान से। I2 इंटीग्रल ले लिया मैंने, 1 से 5 के बीच में मेरे को वो मॉड ऑफ x - 2 को इंटीग्रेट करना है, और मेरे को पता है 1 से 5 के बीच में 2 आता है, 2 या 2 से बड़े पर इसका अलग मतलब है, 2 से छोटे पे अलग, तो मैं इसे एक बारी मॉड यूं हटा ही नहीं सकता। तुम्हें पता है 2 या 2 से बड़े पे पॉजिटिव ही होता है, और 2 से छोटे पे इसका मतलब नेगेटिव है इस क्वांटिटी का, 2 से छोटा कुछ भी डाल लो नेगेटिव है, तो वहाँ एक माइनस और देना पड़ेगा। तो इसलिए ना मेरे को 1 से 5 के बीच में 2 आ रहा है ना, ब्रेकेज प्रॉपर्टी देनी है भाई, 1 से 2 पर इंटीग्रेट करना है, प्लस 2 से 5 पर करना है, इसमें कंफ्यूजन है? ठीक है, अब 1 से 2 के बीच में कोई भी टेस्ट पॉइंट 1.5 बीच का कोई नंबर इसमें डाल के देखो, 1.5 -2 नेगेटिव है, यानी अब मॉड हटाओगे तो 1 से 2 के बीच में नेगेटिव है, तो एक माइनस बाहर रखो ब्रैकेट डालते हो ताकि पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मॉड हटाते हो ना तो इसे पॉजिटिव ही चाहिए। क्लियर है कि नहीं? फिर 2 से 5 के बीच में आप कुछ भी डाल के देखो, 3 4 5, ठीक है जी, ये 2 था, सॉरी, 3 4 5 ये पॉजिटिव ही है, 3 - 2 1 पॉजिटिव ही है, यानी 2 से 5 के बीच में आप मॉड हटा सकते हो, और माइनस देने की जरूरत नहीं है। बस अब ये इंटीग्रेट होगा और लिमिट पुट होगी। कोई कंफ्यूजन? I2 निकाल रहे हैं भैया, I1 का तो साइड में लिख के छोड़ देता हूँ, 8 आ गया। तो ये मेरा आ गया माइनस x का इंटीग्रेशन x² - 2 -2 का 2x, 2 to 1 सॉल्व करना है, प्लस x का x² - 2 -2 का 2x, 5 to 2 सॉल्व करना है। लिमिट डाल देते हैं, बाहर माइनस है, थोड़ा ध्यान दे लेना। 2 का स्क्वायर 4/2 2 हो जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा, 1 डालने पे ये 1/2 -2 हो जाएगा। ठीक है भैया, प्लस फिर 5 डालोगे तो ये 25/2 माइनस, जिनको आता है ना वो कैलकुलेशन के लिए करो ध्यान से, एरर आती है इस वाले में ना, क्योंकि थोड़ा लेंदी तो है कैलकुलेशन पे। 2 डाल रहा हूँ तो 2 - 4, फिर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसे ऊपर कर लेता हूँ, तो माइनस बाहर आई, 2 - 4 -2 हो गया, हाफ -2, तो 1 - 4/2 -3/2, और एक बाहर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 3/2 ऐसे हो गया। ठीक है जी, और इधर ध्यान देना, 25 - 25/2 आ गया ये, और -2 और बाहर एक माइनस है तो +2 आ गया। और ये ब्रैकेट खोलते हो जब डायरेक्ट कुछ करते हो ना, तो माइंड में जरा बाहर जो साइन है मल्टीप्लायर उसका बहुत ध्यान दिया करो। ये माइनस माइनस +2 ये 4 हो जाएगा, और ये -3/2 + 5/2 2/2 यानी 1 हो जाएगा। I2 का आंसर बोल देना बच्चे, 5 आया क्या? I2 5 आ गया। I3 निकाल रहे हैं,
बोलो बोलो, जहां समस्या है बोलो। I3 करूंगा। I3 इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 4। ब्रेकेज प्रॉपर्टी फिर जो देखना चाह रहा है देख सकता है। 1 से 5 के बीच इंटीग्रेट करना था। 1 से 5 के बीच में ये जो मॉड है 4 पर 0 हो रहा है, यानी 4 या 4 से बड़े पर ये पॉजिटिव है, लेकिन 4 से छोटे पे नेगेटिव है। और 1 से 5 में भैया 4 से छोटे नंबर भी आते हैं, 4 से बड़े भी, इसलिए यहाँ 4 पे ब्रेकेज दे दो। 1 to 4 पर इंटीग्रेट करना है इसको, प्लस 4 to 5 पर करना है। पूछना है इसमें किसी को तो बोलना ब्रेकेज क्यों दी, कैसे दी। 1 से 4 के बीच का कोई भी नंबर 3 यहाँ डाल के देखो, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव है, मोड तो हटाना पड़ेगा, और ये नेगेटिव है इस मीनिंग पे, तो एक माइनस और दे दो, ब्रैकेट जरूर लेके रखना, तो ये पॉजिटिव हो गई। और 4 से 5 के बीच में 4.5 डाल के देखो, ये पॉजिटिव है, तो मोड हटा सकते हो, पॉजिटिव ही है, और माइनस देने की जरूरत नहीं है। अब इंटीग्रेट करते हुए लिमिट डाल देंगे, कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेट कर देता हूँ। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 का 4x, ठीक है, लिमिट 4 to 1 डालनी है। फिर x का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 का 4x, लिमिट 5 to 4 डालनी है। ये बहुत मतलब जिनको आता है ना भैया, कुछ बच्चे तो चलो भूले हैं, अभी प्रैक्टिस की कमी चल रही है तो वो तो कर रहे हैं अभी, लेकिन जिनको आता है खाली कर आना ही का बात नहीं है, स्पीड बहुत जरूरी चाहिए, बड़ा लंबा पेपर है। ठीक है जी, अगर आप जेन्युइनली अभी अपने स्कूल में पेपर दे रहे हो ना और वो लेवल पर बने हैं, तो तुम 3 घंटे में पेपर खत्म करने लायक इस वक्त कोई भी नहीं होगा, चाहे पूरा पेपर आता हो। 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 8, वो कमी सोच के ना अगला लेवल पकड़ा करो। मेरे को आता है, मैं बहुत तेज करूंगा और गलती नहीं आनी चाहिए। 16 बाय 2 8, 4 4 जा 16, बाहर माइनस छोड़ दिया हमने, फिर 1 डाल रहा हूँ, 1 बाय 2 माइनस 4, फिर प्लस, फिर अपर लिमिट 5 डाला 25 बाय 2 माइनस 20, फिर माइनस, लोअर लिमिट 4 डाला 16 बाय 2 8 माइनस 4 4 जा 16। ठीक है जी, और अब प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये आ गया -8, ये आपका -7 बाय 2 और माइनस माइनस प्लस 7 बाय 2 हो जाएगा। इधर आपके पास -15 बाय 2 और इधर एलसीएम प्लस माइनस कर लोगे तो -8, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ब्रैकेट खोल लोगे, ये +8 और +8 16 हो जाएगा। ये -7 बाय 2 और -15 बाय 2 -22 बाय 2। आंसर बोलना भाई, I3 का कितना आया? 5। यस सर 5। I3 का 5, जितेश बहुत बढ़िया। 5 आंसर है। देखो भैया, I1 I2 I3 तीनों ऐड कर डालो, तीनों ऐड कर डालो, ये मैंने ऑलरेडी तीनों लिख चुका था, ये 18 आंसर आ गया मेरा ओरिजिनल इंटीग्रल। बहुत बढ़िया। जिसने भी पहले किया अपने नाम बोलो भाई। कार्तिक। जयश्री, हारिका, आंचल, 5-6 नाम सुने, क्या कर रहे हो भाई? बाकी बच्चे इतने बढ़िया बढ़िया कहाँ गए सारे? और पार्ट जिसका निकल चुका ऑलरेडी वो बताओ। और पार्ट का आंसर x/2 नहीं आएगा, एक्स डिपेंडेंट आंसर नहीं आ सकता, लिमिट है, डेफिनेट क्वेश्चन है। कर लो भाई, कर लो ये वाला, पहले ये वाला कर लो। किसी का रह गया तो बोलना 18 आंसर, नहीं तो रब करूंगा। बाय बाय। बाय बाय 2, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन जितने बच्चे पढ़ रहे हो, किसी ने और पार्ट किया अब तक तो बोलो ना, एक का भी नहीं हुआ। हुआ, हैंड रेज कर दो जिनका हो गया। और पार्ट हर्ष जिंदल 1, ट्विंकल आर्यका बस 3 हुए, एक मेरे सामने हुआ है। चलो एक बारी भैया, डेफिनेट के ना वैरायटी मतलब स्कूल पेपर में तो आई नहीं, जो बोर्ड में रहती है कि इस बारी समझ लो, इस साल के तो प्री बोर्ड थे, स्कूल टीचर ने हल्के पेपर बनाए हैं बच्चों को देखते हुए, लेकिन बोर्ड में ऐसा होना नहीं है, क्योंकि हम IIT के पेपर देख चुके हैं जो कि इन्होंने इसी साल में लिए हैं और वो हल्के नहीं आए हैं, तो बोर्ड में भी ऐसा होना जा रहा है। हाँ हाँ, π/2 आ गया।
मेरे को लगा तुम और कुछ और बता रहे हो मेरे को। तो e की पावर माइनस cos x dx। एक मिनट भाई, प्रॉपर्टी चेक कर लेना जो भूले हो। प्रॉपर्टी चेक कर लो, प्रॉपर्टी चेक कर लो। 8 प्रॉपर्टी थी, 8 की 8 एक बारी में मत खाओ अगर पूरा वॉश आउट है। एक चेक कर लो अच्छे से, 0 to a fx dx को ऑलवेज 0 to a fa माइनस एक्स dx लिख सकते हैं, x की जगह a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ऐसा करने से तो या तो ये क्वेश्चन आसान हो जाए हमारा, तो लगा लो प्रॉपर्टी, या नॉर्मली आसान नहीं होता ना, तो प्रॉपर्टी लगाने का पहला वाला रिजल्ट और प्रॉपर्टी लगाने के बाद वाला रिजल्ट आपस में ऐड करके क्वेश्चन खत्म हो रहा होता है। जैसे मान लो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, एक बार ऐसे ही, और ये लिमिट 0 to π/2 है। आपने 0 to a मोमेंट देखा, आपको प्रॉपर्टी लगाई, साइन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन टाइम लेता था, तो 0 to a में आप यहाँ x को a माइनस एक्स 90 माइनस एक्स लिख सकते हो, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स और स्क्वायर तो है ही। तो फायदा नहीं हुआ, साइन स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन 4 लाइनों का था, कॉस स्क्वायर का भी 4 लाइनों का है, लेकिन प्रॉपर्टी लगाने के पहले और बाद का रिजल्ट ऐड करो, i प्लस i 2i, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, x उसको लिमिट डाल दी π/2, इधर 2i का 2 उधर भगाया, आंसर π/4। ठीक है, ये क्लियर है भैया? एक मिनट सारे बच्चे बोलो, ये वाली प्रॉपर्टी आप कैसे पहचानते हो लगनी है? फंक्शन से या लिमिट से? जल्दी बोलो, अब तो बोल दो सर। लिमिट से, 0 to a मूवमेंट दिखना चाहिए बस हमें, तो हम एक बार ही ट्राई जरूर करते हैं। हम देखो ये इंटीग्रेबल नहीं है भैया किसी भी हालत में, e की पावर cos x, मतलब इसको आप, मतलब मैं लिमिट ना दूं और इनडेफिनेट के हिसाब से इंटीग्रेट कर दोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर्टी दो 0 to π, जहां जहां x है a माइनस एक्स, और माइंड में कर लिया करो cos 180 माइनस एक्स, तुम्हें पता है cos 180 पर cos ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में sin cos x प्लस का होता है, तो cos तो माइनस का आएगा ना, e की पावर माइनस cos x हो जाएगा, लिखो डायरेक्ट। ऐसे ही अभी e की पावर बात तो वही है, cos 180 माइनस एक्स हर जगह माइनस cos x होगा, 180 माइनस एक्स माइनस cos x बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखते हो, जो माइंड में दिखता है, जितने बच्चे कर चुके हैं ना, माइंड में सोच चुके हैं इस क्वेश्चन को, वो क्या सोच चुके हैं कि यार ऐड करूंगा ना, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम चल रहा है, एलसीएम तो न्यूमरेटर ऐड होगा, e की पावर cos प्लस e की पावर माइनस cos, तो नीचे वाला बन जाएगा, वो काट के 1, इधर 2i, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट डाली π माइनस 0 π, इधर 2i इक्वल π i π/2, दिखा कि नहीं? ठीक है, चाहे एक स्टेप राइटिंग में देख लेना अगर थोड़ा सा झंझट रह गया हो तो। ठीक है, तो मैंने 0 to a प्रॉपर्टी थी भैया, जिसको प्रॉब्लम है मेरे को सिर्फ उससे लेना देना है। आप 53 बच्चे अभी ऑनलाइन बैठे हो, आप में से मान लो 40-45 ने कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात, छोड़ो तुम, जिसको दिक्कत आ रही है वो बोलो, अभी बोलो। ठीक है भैया, बिना बोले अब तुम अपने आप को खराब कर लो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 ऐड कर दिया मैंने, तो ये i प्लस i आ गया 2i इज इक्वल 0 to π। ये डायरेक्ट खा जाया करो भैया, छोटे नंबरों के क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, ऊपर वाला ऐड करोगे e की पावर cos प्लस e की पावर माइनस cos, और नीचे वही है, कट के 1 आ जाएगा, तो ये माइंड में कर लो, और समस्या हो तो बोलना जरूर। और अभी आ गया 2i इज इक्वल है 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट डालनी है π to 0, 2i इज इक्वल है π माइनस 0 और i इज इक्वल है π/2, आंसर। जितेश बदला बदला आया भाई, मजा आया आपको देख के। नेक्स्ट बच्चे बताना कौन सा है? 33। ये बता देता हूँ, 2 तरीकों से हो जाता है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मैंने पहले एनसीईआरटी जब कराई थी तो एग्जाम्पल नहीं लिए थे भैया, या 1-2 जो लिए होंगे, तो ये वाला तो नहीं लिया था, जबकि मिसलेनियस का एग्जाम्पल है और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, वहां मेरे को शायद याद पड़ रहा है, डेफिनेट बना के दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन लिमिट के साथ है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मिनट सभी सुन लेना। देखो ऐसा लग रहा है, मैंने कह तो दिया आप लोगों को कि भैया इंटीग्रेशन कर लो ट्यूसडे तक, मेरे को लग रहा है हर बच्चा करेगा नहीं, फिर सुस्ती में रह जाएगा। ठीक है, 1 मिनट सभी सुन लो, 7 चैप्टर है, ज्यादा एक्सरसाइजेज नहीं है, ईच क्लास में 2-2 एक्सरसाइज निपटा सकते हो, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि बहुत आसान है, देख के निपटानी है, लिख के निपटानी है, लेकिन निपटानी है, और मैं पूरे बैच से पूछ लूंगा, शुरू के 10 मिनट में हर क्वेश्चन की इनिशिएट पूछ लूंगा, स्टार्ट कैसे हो रहा है, किसको टी मानूं कि क्या करूं कि इंटीग्रेट हो जाए, क्योंकि आता होगा तो बोल पाओगे, नहीं तो अटकोगे। ठीक है, बताओ ऑनलाइन वाले, चलता है ना 7.1 और 7.2, ये 2 एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास मेरे को डिस्कस याद दिला देना, चाहे वो कल आ रही है, चाहे वो ट्यूसडे आ रही है, मंडे आ रही है कि ट्यूसडे आ रही है।
ठीक है, वैसे मेरी कोशिश है मैं कहीं भी 9 से 10 शुरू कर ही दूंगा और वो रेगुलर चलेगा। 7.1 7.2 पूरा मैं एक एक क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे, सबकी तैयार होनी चाहिए। जो ना कर पाए, कोई प्री बोर्ड वी बोर्ड हो तो बता दो, हो जाएगी। एक भी ट्रिक नहीं भूलनी है, जहाँ भूले हो तो बीसीसी ऐप खोलो और पूरी रिवाइज करो। वो आपके ऊपर है, मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा मेरे सामने बैठा बोल रहा है मैंने अभी करी है, ठीक है, तुम उसे माइंड में ऐसे देख लेना, तुम्हें सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन नजर आ रहे हैं, ठीक है, कुछ और करना आगे ही करना। फिर नेक्स्ट, हाँ ये दिख गया ना, हाँ, सामने देखो, रूट 10x माइनस रूट कॉट एक्स। दो तरीके हैं भैया, आप में से जिसको भी इसके दो मेथड आते हैं वो नाम बोल सकता है अपना। ऑनलाइन ऑनलाइन वाला बैच, ऑफलाइन किसी को एक आता है जिसको, कार्तिक। वो बहुत सारे होंगे, सुनते रहना भाई। पहले छोटा वाला कराऊं, पहले छोटा वाला कराऊं। एक्चुअली तो अगर आप वैसे आपको याद होना चाहिए, अकेला रूट 10x आ जाए, अकेला रूट कॉट एक्स आ जाए, ये बड़ी वाली टाइप है, पावर 4 वाली, ये वाली जो लास्ट क्लास भी कहीं ना हम करने जा रहे थे, पता होगा। छोटी वाली टाइप ये होती है जब ऊपर 1 + x मिल ही जाता है तो आधा क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर ऊपर 1 मिले तो फिर वो 1 + x 1 - x दोनों बनते हैं, डबल होकर होता है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने ये कहा एक बार हैंड रेस करना ईमानदारी से, कितनों को ये टाइप बिल्कुल नहीं आता? हैंड रेस करो, घबराओ मत। पिछली 2 क्लास में करा रहा था मैं, लेकिन आपको तो बोल देना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब शर्म मत करना। लेकिन ठीक है, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, लेकिन एक शॉर्टकट है। पहले ये वाला बताओ, मैंने ये भी पिछली 2 क्लासों में कहीं ना कहीं बोला है, ऐसा कुछ आ गया। चलो आरिका बताएगी कौन सा टाइप है, जल्दी से आरिका, जल्दी से बच्चे, पिछली 2-3 क्लासों में हमने कर लिया है ये, बोल नहीं आता। आयुष बताएगा, आप बता दो। मैं ना ना, ये 10 और साइन कॉस वाला नहीं है, ठीक है। जितेश बढ़िया बच्चा है, सही बात कर गया। देखो सीख सीख के भूल रहे हो, तकलीफ क्या है, घर पे दोबारा नहीं पढ़ते भाई। ट्यूशन वूशन छोड़ दो, सबको कह रहा हूँ मैं, तुम सामने बैठे हो कि वहां ऑनलाइन बैठे हो, कोई क्या करा लेगा जब तुम दोबारा उसे नहीं करोगे, तो भूलना तो है ही है, ठीक है जी। तो शक्ल झुका के मत बैठो, काम कर लेना बस, और कुछ नहीं है, अब कर लेना, ठीक है। अब लो, इसी में याद दिलाऊंगा मैं, यही टाइप बनने जा रही है। कैसे करें सर? टाइप याद रखना पड़ेगा भैया। 10 की वैल्यू डाल सकते हो आप साइन बाय कॉस, कॉट की डाल सकते हो कॉस बाय साइन, dx एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम डायरेक्ट देख लेना, रूट 10 इंटू रूट कॉस, रूट साइन कॉस हो जाएगा। ये छोटे वाला मेथड है, ध्यान देना। दूसरा पावर 4 वाला बहुत बड़ा हो जाता है। अब देखो, रूट कॉस से रूट कॉस कट गया, रूट साइन की रूट साइन से मल्टीप्लाई साइन, स्क्वायर से रूट फ्री हो गया, रूट साइन से रूट साइन कट गया, रूट कॉस की रूट कॉस से मल्टीप्लाई कॉस, ठीक है जी। अब देखो ये वही टाइप बना, पहले इसको पहचानो आप कि मान लो ये आ गया, चलो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन कॉस का ये वाला टाइप है, जिसमें ऊपर साइन या कॉस प्लस या माइनस में होगा, साइन या कॉस प्लस या माइनस में होगा, और नीचे साइन कॉस मल्टीप्लाई में होगा। अच्छा, एक बच्चा ना, अभी मैंने उससे यहाँ बैठा हुआ है, मैंने उससे पूछा कैसे करें, तो वो कह रहा था ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जो अभी थोड़ी मिक्स मत करो बच्चे, थोड़ी देर पहले ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें भी नीचे साइन कॉस मल्टीप्लाई में था, और मैंने ही कहा था कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, आपने वो पहचान लिया। अरे भाई, उसमें नीचे साइन कॉस मल्टीप्लाई में ऊपर 10 है, इसमें 10 नहीं है, ये वो टाइप नहीं है। कैसे होता है? जिनको आता है वो आगे बढ़ जाना भाई, जो भूले पड़े हैं वो आराम से देखते रहना। सर नीचे साइन कॉस मल्टीप्लाई में, ऊपर साइन कॉस प्लस माइनस में हो, तो ना हम इस ऊपर वाले को उल्टा क्वेश्चन करते हैं, इसको डीटी मानते हैं। फिर एक बारी ऐसी रफ बातें कर रहा हूं, पहले बात को पकड़ो। सर ये कैसे हो सकता है? अब जो भूला पड़ा है उसको तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं होगा ना। सर ये कैसे हो सकता है किसी चीज को हम डीटी मान लें? होता है तो ये था, हम किसी चीज को टी मान सकते हैं, उसका डेरिवेटिव करके वो dx dt जो भी आता है वो यहाँ मौजूद हो, उसको dt लिखें, बचा हुआ पूरा टी में जा रहा और एक इंटीग्रेबल टाइप बन रहा हो। भाई एक्चुअली मैं ये सोच रहा था नीचे किसी चीज को टी मानूं ताकि उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो ऐसा मैं सोच नहीं पा रहा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। तो यही रटना है कि ऊपर साइन कॉस प्लस माइनस में हो, नीचे मल्टीप्लाई में हो, तो ऊपर वाले को dt मानो, ठीक है। ये किसी अजम्पशन जिसको भी आप टी लेते हो उसका डेरिवेटिव है ना,
ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, अजम्पशन पता लगेगी। किसी अजम्पशन का डेरिवेटिव करके ये अगर आता है तो इसको इंटीग्रेट करने से अजम्पशन पता लग जाएगी कि क्या चीज टी होनी चाहिए। तो एक बार इंटीग्रेट बोथ साइड कर दिया मैंने, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और 1 का टी के रिस्पेक्ट में टी। यानी यार साइन माइनस कॉस हो नीचे तो मैं अभी टी बोलूं, और ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स डीटी हो जाएगा। पहले इतना क्लियर है कि नहीं? अब ये साइन माइनस कॉस नहीं, हमेशा साइन इंटू कॉस ही होगा इस टाइप में। तो देखो इसको स्क्वायरिंग करो आप। अब आप साइन माइनस कॉस तो है नहीं कि नीचे टी लिख दो, लेकिन माइंड में सोचो इसका पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, खत्म है वो। यानी 2 साइन कॉस बचेगा, यानी कहीं ना कहीं साइन इंटू कॉस बचेगा। बाकी चीजें राइट पे कर देना, साइन इंटू कॉस की टी डिपेंडेंट वैल्यू आ गई, और ऊपर वाला dt हो गया, क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये कोई मैंने सिखा दिया और तुमने अभी समझ लिया, इससे दोबारा नहीं होता भैया। इंटीग्रेशन में लर्निंग है, शक्ल देख के पहला स्टेप याद आने की, कि ऊपर वाले को dt मानते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, assumption आती है, फिर इसका स्क्वायर करते हैं। अरे प्रैक्टिस से याद होगा कि आप खुद जेन्युइनली कर लो, आपको याद हो जाएगा 2 बारी। एक बारी अभी कर लेना, एक बारी होमवर्क में कर लेना, ठीक है भाई जी? आप भी भूले पड़े हो, कैसे चलेगा? तो साइन माइनस कॉस स्क्वायरिंग सर? बोथ साइड। हाँ जी, सर ऊपर शायद साइन नेगेटिव का था। इंटीग्रेट करा ना मैंने, साइन का इंटीग्रेशन। अच्छा ओके 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 ओके, यहाँ ठीक कह रहे हो आप, यहाँ माइनस था मैंने प्लस लिखा, ये ऐसे हो गया। ठीक है, दोबारा कर देते हैं। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और कॉस का माइनस साइन इज इक्वल टी आ गया। ये क्लियर है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ध्यान से कर लेना जरा, माइनस कॉमन ले लो, स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, उसको तो लगा निकाल दो दिमाग से। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का स्क्वायर प्लस हो चुका कॉमन आके, यानी प्लस 2ab है, माइनस 2ab नहीं है, प्लस 2 साइन कॉस इज इक्वल है टी स्क्वायर। ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस। तो आप नीचे ध्यान दो, वो साइन कॉस ही है हमारे पास, उसकी टी डिपेंडेंट वैल्यू आने जा रही है, टी स्क्वायर माइनस 1/2। तो साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस 1/2। अब ये यहाँ डालूंगा, ऊपर dt है, नीचे देखो टी स्क्वायर माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर है, डिवाइड का जो 2 है √2 होगा रूट के अंदर, वो तो पलट के ऊपर बाहर चला जाएगा, और नीचे वो 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बस फॉर्मूला जाना है। दिक्कत है? अपने से करो। फिर कह रहा हूँ देखो, ऑनलाइन तो मैं रोज समझाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में कहाँ चीजें आती हैं सर। मिठाई खा रहे हो आप अपनी फिजिकली, और हमें कह रहे हो देख मेरे को देख के मजे ले ले, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है भैया, तो आप मेहनत नहीं करोगे तो भूलोगे ही जी। 4 बच्चे आए हैं, 5 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जिसमें से 3 ठीक ठाक कर रहे हैं, 2 बच्चे बड़े अच्छे बच्चे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी हालत थोड़ी सी गोल नजर आ रही है। फिर कह रहा हूँ घबराना मत जब मैं आपको टोक रहा हूँ, ठीक है? 5 दिन में सब मेहनत करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन करनी पड़ेगी, दिन रात एक करो। ऐसे ही ऑनलाइन में हो रखा होगा जितने वहां बैठे हो। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो गया dt, नीचे साइन इंटू कॉस की वैल्यू आ गई √t² माइनस 1/2 रूट के अंदर है भैया, वो √2 हो गया, पलट कर ऊपर चला जाएगा, ध्यान देना। समस्या बोलो? घर बैठ के भी काम पूरा हो सकता है। आपकी जिद है, आपकी सद तक पार्टिसिपेट कर रहे हो रहा है, बहुत अच्छी बात। नहीं हो रहा पूछ रहे हो, बैठे नहीं हो, तभी तो काम बनेगा। √2 1/√x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भैया, लॉग मॉड ऑफ x प्लस x² माइनस a स्क्वायर प्लस c। टी की वैल्यू वापस डाल दोगे, जो कि वहां इंटीग्रेट करके आई थी, माइनस साइन माइनस कॉस। अंदर जहां मैंने टी की वैल्यू डाली वो माइनस कॉमन लेके स्क्वायर होने से प्लस हो जाएगा, तो अंदर मैंने वहां माइनस साइन माइनस कॉस लिखा नहीं है। समस्या है तो बोलना। जिसको लग रहा हो थोड़ा सा दिक्कत लग रही हो जिस टॉपिक में कि बहुत बड़ा टॉपिक है, अब आप पूरा मान लो नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा थोड़ा करके कर लो ना बच्चे। 2 एक्सरसाइज आज करी, 2 कल करी, 2 परसों करी, 6 दिन में इंटीग्रेशन खत्म। चैप्टर है ही कितने, ठीक है? तो काम बन जाएगा। और सारे चैप्टर नहीं ले होंगे, कोई कोई गड़बड़ हुआ होगा अगर आपने सारी क्लास ली है तो। पूछो पूछो, जहां दिक्कत है बोलो।
चेक करके करो, जहां भी दिक्कत है बोलो, ऑनलाइन वाले भी। यहाँ मैंने माइनस साइन माइनस कॉस ही डाला था, लेकिन वो माइनस कॉमन लिया, उसका स्क्वायर प्लस ही हो गया, तो साइन प्लस कॉस लिख दिया। टी का मतलब माइनस साइन माइनस कॉस आया था, वो डाला है। नेक्स्ट है कोई? खत्म? ये वाला यहाँ तक का है। यहाँ ये पूछना है कुछ, इधर ही पूछना है। इधर आ जाओ, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह ये डी टी आ गया था, हमने डाल दिया। नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू आ गई थी टी स्क्वायर माइनस 1/2, तो मैंने वो डाली टी स्क्वायर माइनस 1/2 ऐसे डाली थी, जो कि पूरा रूट में था। तो आप सोचो ये नीचे √2 पलट कर ही ऊपर चला जाएगा, और मल्टीप्लायर कांस्टेंट है इसका, तो इंटीग्रेशन करना नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? पहले अब √2 बार है, ये 1/√x² माइनस a² वाला फॉर्मूला है। लॉग मॉड ऑफ x, x का मतलब t है, प्लस x² माइनस a² प्लस c। हो गया इंटीग्रेशन, बस t की वैल्यू वापस रख दी, जो कि हमारा कहीं इंटीग्रेट करने से माइनस साइन माइनस कॉस आया था, जहाँ t था माइनस साइन माइनस कॉस। यहाँ वाला माइनस वो कॉमन होकर स्क्वायर की वजह से बाहर जाएगा, प्लस हो जाएगा, लिखा नहीं। ये क्लियर है कि नहीं? हाँ, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। एक काम करना, आज अभी से ही थोड़ा बेटर हो जाएगा, क्लास के बाद 5 मिनट रुकियो, 6 परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूले याद करके शिव्या को सुना के जाइयो। तेरे को याद है? ओके, 1/√a² माइनस x²। चल याद करके सुना के जाइयो, साइन इनवर्स x बाय होता है। बढ़िया पढ़ता है तो अभी ये देख कितना जंग लगा रखा है। नेक्स्ट, हाँ जी। ठीक है, समझ गया। मेरे को याद दिलाना 10 मिनट पहले, कभी मैं भूल जाऊँ। बच्चों ये तो हो गया, ये तो हो गया। और कुछ बच्चे कह रहे हैं √10x √cot x 1/, आज की क्लास में जो अभी सामने बच्चे बैठे हैं उनमें से कुछ की प्रॉब्लम नजर आई है, ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, ये नहीं आते, एक ही फैमिली, आप भूले पड़े हो। ठीक है, मैं अभी अरिहंत के 10 पेपर करा रहा हूँ, उसमें आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो मैं अलग से कवर करा दूंगा। ठीक है जी। फिर ये बता दूं, स्कूल पेपर ने वैरायटी पूरी नहीं की, क्योंकि हल्के पेपर बने हुए थे। अरिहंत का पेपर जो है जरूरत से ज्यादा आपका कंसेप्ट अच्छा कर देगा इसमें। एक और उसमें मतलब उसमें कुछ बढ़िया है तो कुछ घटिया भी है, वो भी बता देता हूँ मैं तेरे को, तुमको ध्यान से सुन लेना। भाई जैसा सीबीएसई बोर्ड है उस लेवल तक तो वो बहुत अच्छे से जा रहा है, लेकिन हर पेपर में या 2 पेपर में एक आधा क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का भी है, जो कि माने तो IIT में आएगा। तो मैं करा दूंगा, सारे छोड़ूंगा कोई नहीं। ठीक है भैया, लेकिन तुम्हें बता दूंगा भाई ये तुम्हारे सीबीएसई के लेवल से थोड़ा बाहर की बात है, ये नहीं आती है। ठीक है भैया, तो कर लेना, सीखेंगे तो हम उसमें भी, लेकिन वो दोबारा करना है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। जिन बच्चों के पास अरिहंत का पेपर है जरा स्क्रॉल करके बता दो भाई, कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है, आप भी देख लेना। 8th, ओके। ध्यान से देखो 8th। अब साथ रहना, आराम से समझ के करो। अब एक बार स्पीड को, जो बच्चे तकलीफ में, छोड़ दो, वो स्पीड की तैयारी मत करो, वो एक्यूरेसी की तैयारी करो, वो सीखने की तैयारी करो पहले। ठीक है, मैं खुद ही फंस रहा हूँ, आप अपनी बात छोड़ना, मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना, मेरे को कोई चीज ध्यान नहीं आ रही, लेकिन मैंने कहा यार x की पावर x अगर t माने भाई, एक्चुअली मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, अलजेब्रा लगभग लॉगरिथम से मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, लेकिन इसको t माने, अब इसका कोई डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद नहीं है क्योंकि बेस पावर वेरिएबल है। ठीक है, मान लो x की पावर x को t मान लिया, तो याद होगा इसका डेरिवेटिव बेस और पावर दोनों वेरिएबल लॉग लेके होता था, तो मान लो डेरिवेटिव करना है। वैसे मैं लास्ट क्लास बोल चुका था और मैंने डेरिवेटिव में भी बोला था कि एज सच हमें कभी जरूरत महसूस नहीं हुई कि हम इसका डेरिवेटिव याद करें, लेकिन फिर भी याद होगा तो बहुत जगह जल्दी निकल जाओगे। इसका डेरिवेटिव ये होता है, रटना मत, याद रह जाए तो बात ठीक है। तो जो बच्चे को याद होता है ना वो तो 1 सेकंड में देखता है, मान लो मैं x की पावर x को t मान लो, तो ये पूरा dt आ गया। अच्छा, जिसको तकलीफ आना है ना वो इसमें भी तकलीफ में आ जाएगा, बोलेगा इस x की पावर x को तो मैंने t माना था,
उसके अलावा x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स और आ गया, उसके अलावा ये पूरा यहाँ मौजूद नहीं है जिसको मैं d2 बोल दूं। तो भाई तुम क्यों आए टेंशन में जब तुमने x की पावर x को t मान लिया और ये dx ये पूरा dt आया, ये पूरा, तो ये पूरा मौजूद है, पूरे की जगह dt लिख देना, छोड़ खत्म कर, ये पूरा बना है ना वहां पर dt, तो इस पूरे की जगह dt। ठीक है, x की पावर x को छोड़, लिखने की जरूरत ही क्या है ही नहीं। और ले 1 का इंटीग्रेशन t। ठीक है भैया, 1 का इंटीग्रेशन t, 1 मिनट अभी हवा में पूरा कर रहा हूँ लेकिन सुनते रहना, कई बच्चे तो ऐसे ही समझोगे, t प्लस सी, और t की वैल्यू आपने जो मानी थी वो वापस डाल दो। और कोई बच्चा तो इतना कुछ नहीं करता, वो बोलता है क्या बात कर रहे हो सर, हमने डेरिवेटिव की, आपने कहीं ना कहीं कहा कि याद रह जाए तो बेटर कि x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है। अगर ये x की पावर x का डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन तो x की पावर x होगा ही ना। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, कुछ भी दिखाने की जरूरत क्यों है अगर याद ही रह गया तो, कि अगर x की पावर x का ये डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर x डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक नंबर है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं कह रहा ऐसे, अब जो जैसे करना चाह रहा है वो कर लो, और जिसको ये कुछ याद नहीं आया वो 1 मिनट देख लेना। बेस पे और वेरिएबल हो तो डायरेक्ट कहाँ डेरिवेटिव होता है, लॉग लेने से होता है, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया, x की पावर x, ठीक है, इज इक्वल, चलो लॉग t। ठीक है, अब डेरिवेटिव किया मैंने, x एज इट इज, पहला एज इट इज लॉग x का 1 बाय x, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, log x एज इट इज x का 1, log t का 1 बाय t, t का dt बाय dx, पूरा प्रॉपर कर रहा हूँ छोटे बच्चों की तरह। ठीक है, ये कट हो गया, ये आ गया 1 प्लस लॉग x। अब आप बोलोगे यार 1 प्लस लॉग x, ये dx को इधर भगा दोगे, dx 1 बाय t, वहां तो 1 बाय t नहीं है जिसमें समस्या में आना हो, अरे भाई t इधर ला, t की वैल्यू वापस डाल x की पावर x, ठीक है, इज इक्वल dt, ये बन गया। अब देख ले x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x dx इक्वल dt। लेकिन इतना करके हम ये इंटीग्रेशन का 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में नहीं कर पाएंगे, समझाने के लिए बोला है मैंने। याद कर लो, आज सारे होल्ड करो, पहले अच्छे से याद करो, x की पावर x का डेरिवेटिव फॉर्मूला याद करो, जिसको याद नहीं है याद करो, x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है, तो सीधा हो गया। ठीक है, कहाँ लॉग वॉग लेना है, डेरिवेटिव, और ये पूरा बन गया, इसकी जगह dt, बाहर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t प्लस सी, t की वैल्यू वापस डालो। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट नंबर देख के बताना भाई। 26 26 तेजी से खींचो, परफेक्ट स्क्वायर है। एक्यूरेसी देखना, जिन्होंने पूरे नंबर लेने आता है बाद में करके आंसर मैच करा करो, कुछ गलती तो नहीं हुई, राइटिंग अच्छी रखा करो जैसे बोर्ड में करोगे। पैशन लो, 1.5 घंटे में पेपर पूरा करना हम लोगों ने। ये किसी का रह गया तो बोलना। वन अपॉन रूट 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx। नीचे क्वाड्रेटिक है सर, ऊपर 1 है, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर का हम एक शॉर्टकट लगाते थे भाइयों, जितने सामने बैठे हो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में दिक्कत आती है बोल देना, शर्माना मत। सर वो शॉर्टकट तब लगता है, ऑनलाइन में किसी को दिक्कत आती है वो भी बोल लो। ठीक है सर, शॉर्टकट तब लगता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 हो, भी -1 है, और माइनस आप अंदर ही कॉमन ले लो रूट के, माइनस वाली टर्म प्लस की, प्लस वाली माइनस की, ये इस तरह से हो गया, तेज से खींच देना। ठीक है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, तो आपको दिक्कत नहीं है तो देखो, मेरे को तो डायरेक्ट करना ही है, तो आप पहले पूछ लोगे तो मैं आपकी समस्या जो भी है वो हैंडल कर लूंगा, नहीं तो डायरेक्ट कर देते हैं, x - 4 का होल स्क्वायर, फिर -16 -9 -25 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया, बिल्कुल है समस्या है, कर दिया। ये -x² था यानी -1x² था, तो हमने माइनस कॉमन अंदर ही ले लिया था। और अब लो बच्चों 1 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर, दीपक फॉर्मूला बोल, रूट a² माइनस x² के इंटीग्रेशन का, 1 अपॉन रूट a² - x², साइन इनवर्स x बाय, देख पिछली बारी तूने ठीक नहीं बताया, आपकी बारी ठीक बता दिया, साइन इनवर्स x बाय प्लस c। हो गया, नेक्स्ट और पार्ट, और पार्ट, और पार्ट प्रियांशु बताएगा मेरे को, और पार्ट 60 कैसे होगा, x log x, पहला स्टेप बोलते बच्चे बस, x इंटू लॉग x, ले हिंट दे दिया प्रियांशु मैंने, x इंटू लॉग x, इतना क्यों सोच रहा है, जल्दी बोल। बाय बाय पार्ट हो जाएगा।
ठीक है, 1 मिनट, कोई बच्चा स्टेटमेंट को पूरा करो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 चीजें मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, टीडीटी में है नहीं, बाय पार्टी होगा, दिखता भी होगा। क्या कीमत है इस वक्त इस क्वेश्चन के साथ? क्या याद आता है जो मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया था? 2 टाइप बताए थे, जल्दी बोलो। 1 into log x। एक तो बच्चा मेरे को कह रहा है, देखो सुनना, उस बच्चे को बोल रहा है अकेला लॉग आ जाए ना सर, ये याद रखना, अकेला लॉग आ जाए कोई तरीका नहीं है इंटीग्रेट करने का, इनटू 1 लिख के बाय पार्ट होगा। एक और फंक्शन होता था, कौन सा? sin इनवर्स। inverse। इनवर्स अकेली कोई सी भी आ जाए, अकेली कोई तरीका नहीं है इंटीग्रेट करने का। वैसे तो सब्स्टिट्यूट करके कराता था मैं, आसान तरीका, एक्स की जगह साइन थीटा डालो, dx cos थीटा डी थीटा हो जाएगा। ये तो सब्स्टिट्यूट कर लो, इनवर्स फ्री कर लो, वो तो एक बात है, या इनटू 1 लिख के बाय पार्ट लगा के करो, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है जी, वापस अब ना, ये आप भूले हो, और ये जैन में ना हर साल भूल जाते हैं बच्चे इंटीग्रेशन के टाइप। अरे कितने घंटे तो लगेंगे, 4-5 दिन यार बैठ के कर लो ना, वीडियो भी इस बारी तो तुम्हारे घर में ही है, तुम्हारे मोबाइल में ही है, उससे कर लो सुबह से रात तक लग के। सोचते क्यों जा रहे हो कि नहीं होगा? दिमाग तो सबके पास है। ठीक है, अब बाय पार्ट रूल क्या होता है, सुनो ध्यान से। जब 2 चीजें मल्टीप्लाई में जो किसी भी तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो रही है, तो उसमें हम एक बाय पार्ट रूल लगाते हैं। उसके लिए हमें पहले ढूंढना होता है पहला किसे लें, दूसरा किसे लें। ठीक है, तो ये आई लेट, आई का मतलब इनवर्स, एल लॉगरिथम, ए अलजेब्रा, टी ट्रिग्नोमेट्री, ई एक्सपोनेंशियल। तो देखो ये अलजेब्रा है, ये लॉगरिथम है, और अलजेब्रा और लॉगरिथम में लॉगरिथम पहले आ रहा है यानी 1 है, अलजेब्रा बाद में आ रहा है यहाँ पर यानी ये 2 है। 1 और 2 डिसाइड करना आ गया, जो इस हिसाब से पहले आएगा वो 1 है, जो इस स्पेलिंग में बाद में आएगा वो 2 है। ठीक है, अब बाय पार्ट रूल क्या है, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है जी, पहला एज इट इज फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, पहला फंक्शन एज इट इज रखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, माइनस पहले का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, रफ लिख रहा हूं, इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, पहले का डेरिवेटिव इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, ये जो पूरी मल्टीप्लाई है इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे मतलब बस याद रख लो पैटर्न को, इसमें मत फंसना है, पता नहीं यार बार बार क्या लिख रहे हो आप। पहला सेम इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस, बीच में माइनस। अब पिछली बारी पहला सेम रखा था ना, अब पहले का डेरिवेटिव, दूसरा वही है इंटीग्रेशन, जो आया उसका होल इंटीग्रेशन प्लस सी। एक बारी भूला पड़ा है ना भाई, एक बारी सामने देख जरा, मैं कर रहा हूं इधर देख, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, साथ के साथ करते चलेंगे, माइनस पहले का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 की मल्टीप्लाई का होल इंटीग्रेशन। बस यहाँ जो सिंपल हुआ हुआ, अब इसका इंटीग्रेशन मारूंगा, काम खत्म। बाय पार्ट रूल याद कर ले, रुक के, जल्दी मत कर, रूल याद कर पहले। तो ये आ गया log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ये x बाय 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय 2 और एक 2 पहले से था तो 4 ही हो जाएगा, प्लस सी, आंसर। बोल दो जहां समस्या हो, बोल दो। अगला बताना भाई कौन सा है। 28। देखो बाकी सबके सामने आ गया, चेक मार लेना, मानूंगा बेटर है थोड़ा सा, कोई ट्रिक मत बोलना, लेकिन जिसको दिख रहा है कैसे हो जाएगा वो अपना नाम दे दे या कर चुका हो। कार्तिक। जयश्री। 4 बच्चों के नाम आ गए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा दिखना चाहिए, और नहीं दिखा तो कोई तैयारी में कमी है, अभी तो बहुत चीजें सीखनी भी है हमें, एनसीईआरटी में कवर नहीं हुई थी वो। कर लो भाई, पिछला वाला कुछ एक आधे बच्चे कर रहे हैं, मैं उनके लिए रुका हूं, वो कर लो तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। पॉजिटिवली चीजों को लेना। आप ऑफलाइन आए, अचानक से आपको लगा आप बहुत जगह अटक रहे हो बार बार, ठीक है भैया, तो बच्चे कह रहे हैं मन खराब होता है, बार बार अटक रहा हूँ यार, बहुत सारी जगह अटक गया मैं, तो क्या मन खराब करना है, 2 दिन घर जाके पढ़ ले, ठीक है भैया, अपने आप वापस आ जाओगे। नेक्स्ट आ जाओ सामने, देखो होल्ड करो 1 मिनट, 1 मिनट सारे बच्चे होल्ड कर दो, मैं एक एग्जाम्पल से बात को बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ बात हो भी जाएगी फिर भी शायद नजर ना आए। ये प्रॉपर्टी मैं एनसीईआरटी में जब डेफिनेट सिखा रहा था तब तो मैं बोल रहा था, लेकिन यूज कभी नहीं हुई आज तक, मैं एग्जाम्पल से बता रहा था भाई, देखो ऐसे पहचानना है इसको। 1 मिनट, एक क्वेश्चन देते हैं कोई, ऐसे समझो आप,
मैं आपको आपका लेवल जो आता है वहीं से उठा के लाऊंगा, ध्यान से सुनना। मान लो, सॉरी, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा वाला बिल्कुल आसान जो आपको आता होगा। पहले बोलो इंटीग्रल तो बहुत मुश्किल सा दिख रहा है, रैशनल पावर और पता नहीं क्या क्या, लेकिन 0 to a लिमिट दिख रही है। कौन सी प्रॉपर्टी डालनी चाहिए देखो, सब माइंड में करोगे। x की जगह a माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स ऊपर कॉस हो जाएगा, नीचे ये साइन कॉस, ये कॉस साइन हो जाएगा, मतलब अलट पलट के डिनोमिनेटर तो सेम ही है। बाद और पहला वाला ऐड करोगे, सबको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर सेम है, बस इससे अगले वाले में कॉस आ जाएगा ऊपर, आ जाएगा, वो दिख रहा है। ठीक है भैया, ऐसे हो जाएगा ना मेरे भाई, साइन 90 में कॉस और ये साइन का कॉस, ये कॉस का साइन, पावर सबकी सेम है। पहले और बाद का रिजल्ट ऐड करोगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर साइन प्लस कॉस, नीचे भी साइन प्लस कॉस, कट गया 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स पे लिमिट डाली पाई बाय 2 माइनस 0, इधर 2i था, 2i का 2 उधर भगा दिया, पाई बाय 4, इतना दिखता है पहले। अब मैं आपको देखो, अगर मैं सीधा क्लेम करूंगा ना, आपको नहीं दिखेगी ये प्रॉपर्टी। अब मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं और एक प्रॉपर्टी अलग से याद दिला रहा हूं, पहले वो सुन लेना। यूज नहीं हुई लेकिन प्रॉपर्टी थी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यूज नहीं हुई एनसीईआरटी में, लेकिन प्रूफ भी की थी मैंने और लिखवाई भी थी। ठीक है भैया, तो कभी कभी क्या होता है, आप ऐसे पहचानते हो कि यार ये 0 to a वाले में तो आता था, हमने बहुत बारी कर रखा था, ठीक है, लेकिन वो 0 to 90 होना चाहिए, तो यहाँ 90 माइनस एक्स बन जाए तो आराम से काम हो जाता है। तो भैया ये 30 है, ये 60 है, तो एक ऐसी भी तो प्रॉपर्टी है जो दोनों को ऐड करेगा, a प्लस बी और फिर माइनस एक्स, यानी 30 प्लस 60 90 माइनस एक्स, बात तो वहीं पहुंच जाएगी। यानी यहाँ a प्लस बी माइनस एक्स वाली डालनी चाहिए। दिखा ये पहले, इतना दिखा, बोलो कंफ्यूजन, ये साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस साइन, साइन कॉस डिनोमिनेटर वही रह जाएगा, ऐड होके वैसे क्वेश्चन हो जाना है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है, ऑनलाइन वाले बोलना जरा, अगर ये यहाँ दिखी, क्योंकि ये ऐसे भी काम आती है बहुत बारी। अब मैं अपने क्वेश्चन पर आ जाता हूँ जो था सामने। तो देखो, जैसे इसने ऐसा कुछ दिया ना, तो जल्दी जल्दी दिमाग जब आपकी प्रैक्टिस होती है कैसे चलता है, देखो कितनी बातें दिमाग में आती है। सर मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, इंटीग्रेशन आराम से नहीं दिख रही। एक तो नीचे रूट हो, एक मन तो ये होता है रैशनलाइज कर लो कि आसान हो जाए, लेकिन सर ये रैशनलाइज होकर जो प्लस वाली अप्रोच आएगी, तो ये रूट पहले ही है, ये भी सारे रूट में है, तो कॉम्प्लिकेटेड सही दिख रहा है। फिर मैंने ध्यान दिया, यार ये 3 दिख रहा है ये, और ये a प्लस बी माइनस एक्स अगर प्रॉपर्टी दूं मैं, तो ये भी 3 माइनस एक्स है। भाई जो आप x को a प्लस बी माइनस एक्स लिखते हो, तो a प्लस बी का मतलब 3, 3 माइनस एक्स, तो यहाँ भी है 3 माइनस एक्स, तो शायद प्रॉपर्टी डालने से कुछ कटना पटना है। तो हमने माइंड में हिसाब लगाया, देखो पहले करता नहीं है बच्चा, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब यहाँ x की जगह ये आ जाएगा रूट 3 माइनस एक्स, a प्लस बी का मतलब 3 है, 3 माइनस एक्स है, वो जहां जहां x है वहां वहां 3 माइनस एक्स, यहाँ 3 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ x की जगह डालना होता है वो a प्लस बी माइनस एक्स, ध्यान देना, जहां जहां x है उसकी जगह a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ जब वो a प्लस बी माइनस एक्स यानी 3 माइनस एक्स डालोगे, तो माइंड में सोचना होता है, तो सर 3 माइनस एक्स और माइनस साइन बदल देगा, ये प्लस एक्स, 3 माइनस 3 कट जाएगा, ये एक्स। कुल मिला के सर हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर अलट पलट के सेम रह जाएगा प्रॉपर्टी लगाने के बाद। ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले वाला था, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद वाला डिनोमिनेटर देखो सेम है बिल्कुल, है सेम। न्यूमरेटर पहले वाला रूट एक्स है, बाद वाला रूट 3 माइनस एक्स ये है, यानी दिख रहा होगा ये पहले वाला, ये बाद वाला, जब ऐड मारोगे डिनोमिनेटर एलसीएम में गया, ऊपर रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स वही नीचे वाला है, कट के 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स पे लिमिट पुट कर दी, इंटीग्रेशन कर दिया, 1 का एक्स आ गया ना, एक्स पे 2 माइनस 1 1, इधर 2i इक्वल 1, i इक्वल 1/2। आंसर पकड़ में आया कि नहीं आया? जो थोड़ा सा रह गया, क्योंकि कई चीज बार हम हवा में बोल रहे हैं, तो बच्चा कहीं कहीं पकड़ा नहीं उस बात को, स्किप हो गई उससे, तो राइटिंग में कर रहा हूँ ना, आप एक बार और देख लो, अभी जल्दी मत करना करने की फिर, और जिनको नजर आ गया वो अपने से करो। ठीक है जी, ये देखो a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह यानी 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह 3 माइनस एक्स। इसकी प्रैक्टिस नहीं थी भैया एनसीईआरटी में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन 2-4 बार ये भी एक्स्ट्रा में हो जाएगा, फिर आसान लगने भी लगेगा जिसको अभी ना लग रहा हो। तो देखो x की जगह ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स डाल दी प्रॉपर्टी, कोई कंफ्यूजन? i इज इक्वल है 1 to 2 रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स, ये रूट 3 माइनस एक्स एज इट इज, ये 3 माइनस 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस एक्स। अब देख लो ये प्रॉपर्टी लगाने के पहले वाला रिजल्ट, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद वाला रिजल्ट, इन दोनों को ऐड करो, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, एलसीएम में जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होता है, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड करोगे, यानी जैसे ही आपने 1 + 2 किया, तो लेफ्ट हैंड साइड जरूर ऐड मारना, i + i 2i, तो राइट हैंड साइड हो गई 1 to 2, डायरेक्ट लिख दो, डिनोमिनेटर वही है, ऊपर x प्लस रूट 3 माइनस एक्स, नीचे भी वही है, कट के 1 आ जाएगा, सीधा कर दो, और 1 का इंटीग्रेशन x करो, लिमिट बोलो समस्या। जो बिना मेरे सुने बोले
बिना सुने कर चुका है वो नाम दे दो अपने, अपने से करा है जिसने। हितेश, जय श्री पार्थ, अक्षित, खुशी, प्रणय। बहुत बड़े, वेरी गुड। हाँ जी, कंप्लीट कर रहा हूँ। ये आ गया 2i इज इक्वल है 1 का इंटीग्रेशन आ गया x, लिमिट डालनी है 2 to 1, 2i इज इक्वल है 2 minus 1, 2i इज इक्वल है 1, i इज इक्वल है 1/2। आंसर। बस आज अभी और टाइम नहीं दे पाऊंगा, ठीक है भैया। अभी एक छोटा सा दिख रहा है, कर लेते हैं 2-3 मिनट और, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि एक 5 मिनट का कोई काम बीच में है जो निपटाना है मुझे। आप कर सकते हो, 30 का पहला कर सकते हो, 30 का दूसरा भी बेसिक सा है, 31 मुझे समझाना पड़ेगा, वो नहीं होगा आपसे किसी से। स्टार्ट ले लो। थर्टी तो परफेक्ट स्क्वायर ही बनाने हैं, शॉर्टकट डालना है, 3 कॉमन लेना है पूरे में से, फिर शॉर्टकट डालना है। तेजी से खींचो। हर तरह के बच्चे बैच में होंगे भैया। पहली बारी इस बारी जो पेपर आने जा रहा है, कोविड ईयर में जो पेपर आने जा रहा है, उसमें एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पहले 50-60% होती थी, अब 90% है। तो मैं कुछ भी करा रहा हूँ आपको, उससे मतलब सबसे बाद में होना चाहिए। पहले आपके एनसीईआरटी जो चैप्टर हिले पड़े हैं ना, पहले उसे निकाल लो। वो आप ही करोगे, मैंने पूरा साल लगा के करा दिया वो आपको, ठीक है। आपके पास ऐप में सब अवेलेबल है, लेकिन सोचते मत रहो, जो चैप्टर हिले पड़े हैं करो उसे। सर 3 कॉमन लिया, ये आ गया x² + 5/3x + 7/3। अभी भी पूछ रहा हूँ, कोई यहाँ शॉर्टकट लगाने में तकलीफ में आता है तो बोल दो। फॉर्मूले तो आप में से कईयों को याद नहीं, भूल जाते हो आप। x + 5/6 का होल स्क्वायर माइनस एडजस्टमेंट डालोगे 25 डिवाइडेड बाय 36 + 7/3। समस्या है तो बोलना। वन बाय 3 ऑफ 1 dx अपॉन x + 5/6 का होल स्क्वायर। इधर आप एलसीएम ले लो भैया, और एलसीएम में -25 के साथ रखना, तो ये आ जाएगा 12 7 84, 84 - 25 59 ना ना, 7 में से 2 गया 5, 59 ही तो आ रहा है मेरे भाई। प्लस 59 डिवाइडेड बाय 36, यानी √59 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। और 1/x² + a² का फॉर्मूला लो, फॉर्मूला बता देगा मेरे को जिवेश। जिवेश भाई 1/x² + a², जल्दी बोल। 1/tan−1 x/a + c हो गया। x/a + c। हाँ जी, ठीक है जी। आज बच्चों सैटरडे, नेक्स्ट क्लास हमारी ऑफिशियली तो ट्यूसडे को आनी है, लेकिन मंडे को पक्का कोशिश रहेगी ले लूं, पक्का कोशिश रहेगी, ध्यान देना, ठीक है। इधर एलसीएम ले लोगे 6x + 5 डिवाइडेड बाय √59 + c, आंसर। अगले वीक में हमारा ऑफलाइन टेस्ट भी होगा एक, ठीक है जी। टॉपिक इंटीग्रेशन ही ले लेंगे, जहां तक लगभग ये पूरा हो जाए, और यही लेवल ले लेंगे। चलिए ओके, गुड बाय, जा सकते हैं सभी। फीस जिसकी ड्यू रह गई है अपनी फीस सबमिट करा दीजिएगा। ओके गुड बाय। सर। हाँ जी, सर आपने मेरे को बोला था इंटीग्रेशन दिखाना था, तो मेरी ना 2 एक्सरसाइज रह गई है मिसलेनियस और 7.11, तो मैं आपको मंडे तक दिखा सकता हूँ। ठीक है जी।